हेलो एवरीवन आरएल वेलकम एवरीवन टू दी जाम पढ़ाई मार्क्स। तो भाई आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर जो क्लास 10 हिंदी बी का कंप्लीट वन शॉट फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। और आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हिंदी बी को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट आपका पूरी साल भर जिसने हिंदी बी ना पढ़ा हो, आज की वीडियो को अगर तुम पूरा का पूरा देख रहे होगा, आपका हिंदी बी के रिलेटेड सारे के सारे डाउट हम इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। आपका स्पर्श और शाचन का पूरा पार्ट हमने इसमें कवर कराए हैं इन डिटेल के अंदर। तो चलिए भाई चालू कर दे वीडियो को। इन द कमेंट सेक्शन डाल दो हाउस द जोश एवरीवन एंड लाइक। सिर्फ पढ़ने का नहीं, सिर्फ दिल का सब्जेक्ट है। अगर आप इसे दिल से सुनेंगे, एक बार की बात है, वो वहाँ से कहानी जाएगी। बचपन में कैसे दादी कहानी सुनाया करती थी, हमें कहानियाँ याद हो जाया करती थी। तो अब क्यों नहीं होती? क्योंकि अब कहानियाँ तो होती हैं, लेकिन दिल नहीं उसको सुन रहा होता। दिल सुन रहा होता है तो कहानियाँ नहीं होती। चलिए फिलहाल कहानियों को चालू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा काव्य खंड से चालू कर रहे हैं, कबीर से चालू करते हैं, साखियों का कबीर की साखी। भाई इसमें है क्या? इसमें कबीर ने जो साखियाँ हैं, इसमें दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। मधुर वचन का महत्व, मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रेम का महत्व, आलोचकों की उपयोगिता आदि और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पे अहंकार के त्याग, प्राणी मात्र से प्रेम और सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी बल दिया गया है। कबीर ने इस साखियों में ईश्वर के प्रति प्रेम और उसकी प्रक्रिया को भी पारदर्शित किया है। इसके विरह में साधक ने जीवन निरर्थक हो जाता है। अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ सांसारिक मोह माया के खिलाफ है तो आप संसार के हैं। लेकिन कबीर कहते हैं जो आपका ईश्वर के प्रति प्रेम है, अगर आप उससे दूर हो गए तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना, प्राणी मात्र से प्रेम करना, ये सारी चीज़ें हमारी काफ़ी ख़राब हैं। मतलब कबीर ये कहना चाहते हैं। और ये साखियों के माध्यम से कबीर ने ये देने का प्रयत्न किया है। आइए सबसे पहले पहली साखी की तरफ बढ़ते हैं। तुम अपनी बुक खोल लो, तुम्हारा उसमें ज़्यादा मतलब जो होता है इस स्पेशली तुम उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से साखियों को समझते जाओ। मैं बोल रहा हूँ साखियों को और तुम उसका मायने मैं बताता जाऊँगा, तुम्हें सब चीज़ें समझ में आएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन ना आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन का सुख होए। इस साखी में जो कबीर हैं वो अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम ऐसी भाषा बोलो जो कटु वचन है उसे छोड़ दो। ऐसी भाषा बोलो जो कि तुम्हारे अहंकार पे ना आ रही हो, तुम अपना उसमें अहंकार ना दिखा रहे हो। अहंकार त्याग कर आप ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे उसका अपना शरीर शीतल और शीतल मतलब शांत या काफ़ी सुखदायी हो जाए, प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी उससे सुख मिले। आपस में ही इंसान मीठे बोलकर और मधुर व्यवहार, आपस में इंसान को एक दूसरे इंसान से काफ़ी अच्छी तरीके से बोलना चाहिए। जैसे तुम कभी कभार मम्मी के ऊपर बुरी तरीके से बोल देते हो, नहीं गलत बात है, अच्छी तरीके से बोलना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए। और जब इंसान ऐसा करने लगता है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है और व्यवहार भी उसका बदल जाता है। इंसान का व्यवहार पूरा 360 डिग्री बदल जाता है। अब इसके आगे के बारे में ऐसे इसके आगे की साखी में कभी कहते हैं, मैं साखी नहीं पढ़ रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट जो होता है आपका उसका मतलब पढ़ रहा हूँ, आप अपनी साखी देखते जाइए। इसके आगे वाली साखी में कबीरदास कहते हैं कि जैसे जो होता है हमारा कस्तूरी कुंडली बैस मृग ढूंढे बन माही, ऐसा घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जैसे यहाँ पे कबीरदास ये कह रहे हैं, कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ किसी हिरण के अपनी नाभि में होता है, लेकिन वो उसको पूरे इलाके में ढूंढता फिर रहा होता है, वन वन परेशान भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी संतुष्टि के कण कण में सभी प्राणियों के हृदय में है, लेकिन संसार पर रहने वाले लोग अज्ञानता के वजह से उसको संसार में ही ढूंढते रहते हैं और इधर उधर ढूंढते रहते हैं। ईश्वर को बाहर ना खोज के हमें अपने भीतर ही उसको खोजना चाहिए। तीसरी साखी में कवि का कहना है कि मेरे अंदर यानी मेरे अंदर जो अहंकार है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, और जब अंधियारा मिट गया तब दीपक देखा माही। कबीरदास कहते हैं कि मेरे अंदर का जो अहंकार है
जब वो रहेगा तो मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए तो मेरे भीतर का अहंकार मतलब जो होता है अंधेरा यानी अहंकार, ठीक है, जब मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हो गया, जैसे ही मेरे मन में उस ज्ञान का एंट्री हुई, एंट्री को मतलब हिंदी में कहते हैं उस ज्ञान की इन अंदर आया, जब मेरे मन के अंदर वो ज्ञान आ गया तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया और मुझे सत्य के दर्शन हो गए। अहंकार ही ईश्वर का शत्रु है और घोर विद्रोही भी है। चौथी साखी की तरफ बढ़ेंगे हम। चौथी साखी में कबीर हमारे कहते हैं कि व्यक्ति जो है सुख सब संसार है, खाए अरू सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरू रोए। यानी कबीर दास मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो लोग मौज मस्ती में डूबे रहते हैं उनकी तुलना उस लोगों से करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिंतन करते रहते हैं अपने जीवन के बारे में। और इस पूरे संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं। अपने जीवन को वो लोग सबसे सुखी मानते हैं और खुश होते रहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग नहीं रहे हैं, उन्हें संसार की निवशता का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह संसार की तरफ देखते रहते हैं। इसके 5वीं साखी में कबीरदास और कुछ बात कर रहे हैं। कबीरदास कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में आपका परमात्मा का वास नहीं है, आपका परमात्मा नहीं पाया जाता है जिसके शरीर में, उसमें विरह का सांप आ जाता है। यानी कि विरह मतलब बिछड़ने का, वियोग जो लिखा है, वियोग का सांप आ जाता है। और जिससे बचने का कोई आशा कोई उपाय नहीं रहता। जब उनके मन इतना ज़्यादा वियोग से भर जाता है तो वो कोई उपाय उनके पास रहता ही नहीं है, जिसके कारण वो जीवित हैं, जी रहे हैं, जिंदगी का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए जीवन व्यतीत करना इंसान का और परमात्मा से मिलना यह अलग बात हो जाती है। यानी कि परमात्मा को पाने के लिए इंसान पागलों के भांति ही जीवन को व्यतीत करता है। परमात्मा से मिलने का इसका एकमात्र उपाय है। यानी कि जो परमात्मा का है वो दुनिया का नहीं हो सकता, जो दुनिया का है वो परमात्मा का नहीं हो सकता। राम के वियोग में भाई जीवन है भी तो कैसा है, वो कबीर का ऐसा कहना है। 6ठी साखी के अंदर हम बढ़ते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उस व्यक्ति को अपने पास रखो। निंदा नेड़ा राखिए अड़िंगिंग। मैं जो होता है संस्कृत का मेरा प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो प्लीज़ उसको ठीक है इग्नोर मारना यार। चलो मैं इसका डायरेक्ट तुम्हें मतलब बताता हूँ। हाँ, 6ठी साखी, लेट्स गो। तो कबीरदास इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है हमें उस व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके रहने के लिए अपने घर के आंगन में ही कुटिया बनवा दें, क्योंकि वो हमारे करीब होगा तो हमारे बुरे कार्यों के बारे में हमें बताता रहेगा, हमारी निंदा करता रहेगा। और जब हमारे मन में जो हमारे बुरे कार्य हैं उसके बारे में हमें कोई बताने वाला होता है तो वो निंदा करके बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ और पवित्र बना देता है। 7वीं साखी की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए मैं यार थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन नहीं करता, मैं तुम्हें डायरेक्ट मायने बताते चला जा रहा हूँ, तुम अपनी साखी देखते जाओ, ठीक है। 7वीं साखी के अंदर कबीरदास कहते हैं कि एक संसार के लोग धार्मिक पुस्तकों को पढ़ कर मर गए लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रीतम परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है वो प्रेम से संबंधित भी एक अक्षर पढ़ ले और जान जाता है कि परमात्मा क्या है, वही सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित बन जाता है। भाव इसका मतलब ये है कि भाई जो परमात्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो परमात्मा को नहीं जान पाता वो दुनिया की पूरी संसार की सारी किताबें पढ़ डाले, कोई फायदा नहीं है। इस चैप्टर की 8वीं साखी जो कि हमारी आखिरी साखी है, हम घर जलाए अपना लिया मुरेड़ा हाथ, अब घर जलो तास का तो जले हम साथ। कबीरदास इसमें क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ईश्वर की भक्ति की मशाल को हाथ में लेकर अब मैंने अपने घर को ही जला दिया है। मैंने भक्ति में भरकर अपने सांसारिक वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब जो भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो, मैं उनका सांसारिक वासनाओं का घर भी जला डालूंगा।
और उनके हृदय को ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना से भर दूंगा। ये ओवरऑल हमारा चैप्टर है कबीरदास का। और ये कबीरदास इस चैप्टर के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें कुछ बातों का ज्ञान कराते हैं कि भाई क्या है ये चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते हैं कभी कभार, कि भाई जो इंसान ईश्वर का है वो उसे दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है। और ये ओवरऑल यहाँ पे आपका सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैंने नोट्स तुम्हें आफ्टर द लेक्चर मिल जाएंगे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसमें मैंने ये सारे काव्य सौंदर्य वगैरह भी लिख दिया है। तुम आराम से अपनी जो होता है बुक खोल के ये सारी चीज़ें देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा पद जो कि मीरा के हैं। यहाँ पे है क्या चक्कर भाई समझो। इसमें मीरा अपने श्री कृष्ण के संबोधित, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के संबोधित ये पद लिखती हैं। पहले पद में मीरा जो होता है श्री कृष्ण के वो अपना संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना की है कि भाई वो उनके कष्टों को दूर करे और उनकी रक्षा करे। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के समीप सेविका बनकर रहना चाहती हैं। वो कहती हैं कि आप मुझे सेविका के तौर पे स्वीकार करें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें मायने भी बताता जा रहा हूँ पदों के, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन ना हो कि भैया चैप्टर में है क्या। जैसे हमारा ज़्यादा जो होता है हमें डीप डाइव नहीं करना है चैप्टर के अंदर, हमें चैप्टर का भावार्थ समझ में आ जाए, रूपरेखा समझ में आ जाए, वो हमारे लिए बहुत ही इनफ हो जाता है। मैं अब समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अब पहले में जो होता है वो ये कहती हैं कि भाई उनसे प्रार्थना कर रही हैं श्री कृष्ण से कि भाई उनको आकर उनके कष्टों को भी दूर करें और उनकी रक्षा भी करें। और दूसरे पद में मीरा क्या कहती हैं? दूसरे पद में मीरा कहती हैं कि श्याम माहे चाकर राखो जी गिरधारी लाल, माहे चाकर राखो जी चाकर रहस्यो बाग, और ये ऐसा करके पद है हमारा। उसमें ये कहती हैं कि भाई श्री कृष्ण मुझे अपनी सेविका बनाकर रख लें और मुझे अपनी दासी बनाकर रख लें। प्रार्थना करते हुए फिर कहती हैं कि भाई गिरधारी लाल माहे चाकर राखो जी, तुम मुझे अपनी यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी जिसमें तुम घूम सकोगे, और तुम्हारे यहाँ तुम जब रोज़ घूमने आओगे तो तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। वृंदावन के बाग और जो गलियाँ हैं उसमें तुम्हारी लीलाओं का पूरे तुम्हारी लीलाओं का गीत गाया करूँगी। तो ये सारी बातें होती हैं दूसरे पद के अंदर। अब जो सुबह सुबह उठकर वो उनके दर्शन कर सकें, यही वो चाहती हैं। वो दिन रात स्मरण करते हुए उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हैं। तीसरे पद में क्या कहती हैं वो? तीसरे पद में मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि कृष्ण को यमुना नदी के किनारे दर्शन के लिए पुकारती हैं। ये प्रकार मतलब जो होता है मीरा इस प्रकार क्या कहती हैं कि अपने पदों में अपने आराध्य के बारे में उन्होंने लिख रखा है। उनकी मनोरा करती हैं, लाड़ करती हैं, और अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती हैं। उनकी क्षमताओं का भी गुणगान करती हैं, लेकिन उन्हें उनके कर्तव्य भी याद कराने में देरी नहीं करती हैं। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे हमें मीरा और श्री कृष्ण के बीच में जो क्या है, जो एक प्रेम संबंध है, प्रेम भाव है, वो हमें यहाँ इन काव्यों में काव्यांश 3 काव्यांश है जिसके अंदर में ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तीसरे काव्यांश में उनके रूप सौंदर्य के बारे में मीरा कहती हैं कि तुम बहुत ही अच्छे मतलब जो होता है सुंदर मुकुट है तुम्हारे सिर के ऊपर, मोर पंखों से बना हुआ है, गले में फूलों की वैजंती माला है जिसमें तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, मन को मोहित करने वाले मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाया करते हैं, वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। ये सारी बातें वो कह रही होती हैं। तो एक पूरा डिवोशन यहाँ पे इस पूरे पदों में शो कर रही होती हैं। तो यही ओवरऑल चैप्टर है हमारा मीरा और मीरा के पद। तो हम उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मनुष्यता, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे चक्कर क्या है? यहाँ पे मनुष्यता समझ में आ रहा होगा बात। मनुष्यता यानी कि इस पाठ में मनुष्य के परोपकार, राष्ट्रहित, नेशनलिज्म हिंदी में SST आ गई, सॉरी, ठीक है, हाँ, और उदारता की भावना के बारे में बताया गया है और जीवन को इन तरीकों से जीने के बारे में भी बताया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि अपने जो स्वयं है, स्वयं की भूमि से उठकर इंसान कहीं पे भी जाने को बहुत ही अलग समझता है। मतलब वो जहाँ से आया है
जहाँ पे रह रहा है और जहाँ जाएगा उसके बारे में वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्यता, मानवता यानी कि मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण उसी मनुष्य के मानी हैं जिसमें अपने और अपनों के हित का चिंतन हो और कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरे के हित का भी हो। यानी जो सिर्फ अपने बारे में ना सोच रहा हो, किसी दूसरे के बारे में भी सोच लेना चाहिए। वो ये कहते हैं, पहले काव्यांश की बात करूं तो विचार कर लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, डरो कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद करे जो सभी, हुई ना यूं समृत्यु तो व्यथा मरे, व्यथा जिए मरे नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी समझ रहे हो, ओवरऑल तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या है यहाँ पे। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई जो इंसान है उसे अपना, जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु भी आना है, इसलिए भाई मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु हक है, वो ऐसा कहते हैं। और फिर उससे डरना किस बात का, हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत लोग महान कार्यों के लिए हमें हमेशा याद रखें। और ये जो गौरवशाली काम करते करते ऐसा इंसान को करना चाहिए कि कोई ऐसा काम करते करते मरे कि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली कहलाए। तुम्हारे मृत्यु के बाद में लोग तुम्हें याद नहीं करते और आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन जीना और मर जाना दोनों व्यर्थ हैं। हमारी मृत्यु भी लोग के कल्याण में हिस्सेदार होना चाहिए, हमारा जीवन भी लोगों के कल्याण में काम आना चाहिए। तो वो ऐसा कहते हैं, मनुष्य जब अपने जीवन में मंगलमय कार्य करता है और अपना समय व्यर्थ नहीं करता, दूसरों के लिए लगाता है, तो क्योंकि जैसे अगर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, तो हम उसी जो जानवर की तरह हैं जो अपने व्यक्तित्व स्वार्थ के लिए जीवन जीता है। और मनुष्य तो वो वैसा जानवर है नहीं, मनुष्य है, जानवर तो है नहीं। तो जो दूसरों के लिए जीवन जीता है और अपने लिए भी इंसान काम करता है, दूसरों के लिए भी काम करता है, तो वो असली जीवन कहला रहा होता है। अब दूसरे काव्यांश में मनुष्यता के मेनली यह कहा गया है कि जो कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त, वो ये कहते हैं कि भाई जो सरस्वती के जो इंसान मनुष्य बहुत ही ज़्यादा दूसरों का गुणगान करता है, यानी कि जो संसार में बहुत ज़्यादा अपनी विश्वास रखता है। पृथ्वी भी ऐसे जो होता है इंसानों को ज़्यादा याद नहीं रखती। उसी उधार की कथा सरस्वती बनयाती, उसी उधार से धरी कीर्ति भाव मानती, उसी उधार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, तथा उसी उधार के समेत सृष्टि पूजती। और जो इंसान अपने दूसरे मनुष्य के लिए काम करता है, दूसरे मनुष्य की उदारता करता है, सब उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के लिए लायक है और अधिकारी भी है, जो मनुष्यता की रक्षा और मनुष्यता की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दे। मनुष्यता चैप्टर ओवरऑल इससे भरा हुआ है। तीसरे काव्यांश में तुम जाओगे तो मनुष्यता चैप्टर के अंदर, इस पंक्तियों के अंदर तीसरे काव्यांश को तुम पढ़ोगे, रीति देव ने दिया थालबी तथा जीती तीज ने किया, ये सारी ऐसे करके हैं, जो मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ से। तीसरे काव्यांश में कवि महानवीर, दानवीर, राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि परमदानी राजा रीति देव भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक ऐसे भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। और मानवता के लिए, देवताओं और दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थित पंजर को भी दान कर दिया। गंधार देश में राजा उरीश नगर ने एक पक्षी के प्राण को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपना वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर का अंग, कवच और कुंडल भी दान कर दिए। यह संसार नश्वर कहा जाता है, मतलब खत्म होने वाला है, और मानव शरीर बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मर जाता है। ओवरऑल तुम्हें ये पूरी की पूरी
पोयम मनुष्यता इससे भरी मिलेगी। जैसे हम चौथा काव्यांश की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त इस पंक्तियों में बहुत ही सहानुभूति और परोपकार की बात करते हैं। सहानुभूति चाहिए, मानवृत्ति है यही, वशीकंता सदैव है बनी हुई स्वयं, ये ऐसे करके वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि वो जो सहानुभूति और परोपकार की भावना है और जो करुणा है वो मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण है। कवि ने इस गुण को बहुत ही महाविभूति के नाम से इसको विभूषित किया है। और सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना, उसी के अनुसार आचरण करना और मनुष्य को हमेशा ये करते रहना चाहिए। पृथ्वी हमेशा ऐसे मनुष्यों की सेवा का सम्मान करती है जो सहानुभूति रखते हैं, दूसरे के दुखों को अपना दुख मानते हैं। महात्मा बुद्ध, तत्कालीन समाज में उनका पूरा समाज विद्रोही था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम ने सबको धूमिल कर दिया, सबको हटा दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विद्रोही थे वो भी उनकी मानवता के सामने नतमस्तक हो जाते थे और बौद्ध धर्म अपनाते थे। कवि के अनुसार वही मनुष्य गुणों का प्रतिनिधित्व कर सकता है और प्रतिनिधि बन सकता है जो परोपकारी हो, दूसरे के हितों को काम करे, दूसरे के हितों के लिए काम करे। और बुद्ध जैसा महान और परोपकारी जो इंसान बन सकता है, सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए काम करता है और वही सबके लिए जीता और मरता है। अगले काव्यांश में कवि ने जो होता है अहंकारी ना होने की प्रेरणा दी है कि कोई इंसान है वो अहंकारी ना हो, धन के लिए, अपने कामों के लिए। तो इसलिए अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। अब उन्होंने कहा है कि भाई हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई चीज़ हमारे पास में है उसके लिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन के बल पर, सांसारिक दृष्टि के, हमेशा इंसान को अपने मन के बारे में सोचना चाहिए कि तुम जो हो वो तुम्हारे पास जो है वो एक क्षण भरे का है। जो तुम्हारे जो परिवार है, ये तुम्हारा सब कुछ है, जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान का साया है। वह ईश्वर दोनों का है, गरीबों का भी है और दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वो सबको सुरक्षा और सहारा देता है। जो भी मनुष्य अपने मन की अधीरता रखता है वो बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों का काम करता है और उनके लिए जीता और मरता है। अब अगले 6, 7, 8 जो काव्यांश है तुम्हारे, इसमें ओवरऑल यही सारी की सारी बातें करी गई हैं। जैसे जो छठा काव्यांश है, इसमें जो आपका कहा गया है कि दूसरों के लिए दयालु और परोपकारी बनो, वही जो हमारा आपका 5वें काव्यांश में कहा गया था। और जो 7वां है, इसमें कहा गया है कि भाई जो इंसान है वो विवेकशील होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाई विवेक यही है कि इस संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझो। पुराणों के अनुसार उन्होंने कहा है कि सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वही परमात्मा है। ये ठीक है कि भाई लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और उनका फल भी उन्हें आपस में ही अलग अलग मिलेगा। अर्थात जैसे कर्म किए हैं वैसा ही उसका भाई जो होता है बदला मिलेगा, और वैसे ही जन्म लिया है। परंतु हमें ये देखने को मिलता है कि भाई वेद इस एकता का साक्षी है। जो संसार में सबसे बड़ा पाप है जो कोई व्यक्ति एक दूसरे का दुख ना समझे। सच्चा मनुष्य वही है जो जीता और मरता मनुष्यों के लिए है। 8वें काव्यांश में भी यही बातें देखने को मिलती हैं। तो वही मनुष्यता चैप्टर मैथिली शरण गुप्त जिसके लेखक हैं वो हमारा खत्म होता हुआ। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट। मैंने यहाँ काव्यांश नहीं लिखा यार, मैं गाली चैप्टर पढ़ते हुए चला गया यार। तो कोई नहीं, ये तो मैं नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो भाई चैप्टर समझ में आना चाहिए भाई। पर्वत प्रदेश में प्रवास, सुमित्रानंदन पंत। ओहो सुमित्रानंदन पंत। इस कविता में क्या कहा गया है? वर्षा ऋतु के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कविता बारिश, अभी तो सर बारिश कहाँ हो रही है। हाँ मतलब तुम बारिश होते में भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं ठीक है। हाँ तो वर्षा ऋतु के बारे में बात करी गई है जिसमें जो प्रकृति है वो क्षण क्षण में अपना रूप बदल देती है, और कवि ऐसे ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों के सुंदर ढंग से चित्रण करा गया है। कवि ने पहाड़ों के बारे में कहा है, पहाड़ों में उनको मानवीकरण का रूप देकर
और उनकी चोटियों पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उन्होंने पूरी बातें करी हैं। चलो आओ देखते हैं पहले काव्यांश में। प्रवास ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेघ लगाकर पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन पहाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा है फैला है विशाल। सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हैं और वो वहाँ उस समय गए हैं जब वर्षा ऋतु है, मतलब बारिश का मौसम है और पर्वतीय क्षेत्र है तो भाई जाहिर सी बात है बारिश हो रही है। तो बारिश में जो पर्वत होते हैं वो अपना रूप बहुत तेजी से बदल रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे एकदम से हरियाली वगैरह दिखाई दे रही होती है। अब पर्वत में दूर दूर तक उन्हें दिख रहा विशाल पर्वत है और उस पर्वत पे खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं कि पर्वत की आंखें हों और पर्वत उन आंखों से नीचे तालाब में फैले हुए जल में अपना विशालकाय शरीर एक आईने की तरह, एक शीशे की तरह देख रहा है। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, यानी उसकी इमेज दिखाई दे रही थी और सामने से पूरा पर्वत दिखाई दे रहा था। काव्यांश दूसरे पे आओ, उसमें क्या कवि कहते हैं कि भाई झरनों की आवाज़ झरझर आ रही है और ऐसा सुनकर लगता है इस आवाज़ को कि मानो पूरे पहाड़ गुणगान कर रहे हों। उनकी आवाज़ को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है, मन भी उत्साहित और उमंग से भरा हो जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरझर करते समय मोतियों की लाड़ के समान सुंदर लग रहे हैं। मोतियों की जैसे पूरी लाड़ होती है, लड़ियाँ होती हैं जिसे कहा जाता है, उसके समान सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल और ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छुपी हैं। ये शांत अवकाश को बिना पलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए हैं और झांक रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। पूरे आकाश के रहस्य को जानना चाहते हैं। तीसरे काव्यांश में बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु के बारे में वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है पूरा पर्वत पारे के समान सफेद हो गया है, चमकीले पंखों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। मजा आ रहा है भाई पर्वत को उड़ता, वो पर्वत पे पर लगे हैं। पर्वत पे पर कैसे होंगे सर? ऐसे करके पर होंगे उसके, डिजुम ये तो कुछ डेविल के पर बना दी, ऐसे उड़ रहा है। ठीक है चलो, और जो होता है ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है, वही शेष रह गई है। इसके अलावा तो अगर देखा जाए तो बादलों से इतनी तेज़ वर्षा हुई है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा है और उस वर्षा के बाणों ने धरती पर आक्रमण कर दिया है। शाल के विशाल वृक्ष बादलों की झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि वह भयभीत होकर धरती में धंस जाएंगे। तालाब के जल से इस प्रकार की तरह धुआं उठने लग रहा है मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहा है। उड़ गया अचानक लो भुगर फड़ाका आपार परात के पर रव शेष रह गए निर्झर। हे टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धराओं में सभय शाल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलेंद्र यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ऐसे करके एक काव्यांश है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट काव्यांश। और यहाँ पे काव्यांश है ही नहीं, काव्यांश खत्म, हमारी कविता भी खत्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारी कविता है जिसका नाम है हमारा तोप, और वीरेन डंगरवाल ने लिखी है। क्या है भाई? तोप लिखी है वीरेन डंगरवाल ने। इसमें क्या है भाई? यहाँ पे है क्या इस कविता के अंदर? इसमें 1857 के बारे में लिखा गया है। 1857 के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसमें जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी, यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें प्रयोग में लाई गई एक तोप अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार के प्रतीक के तौर पर रखी हुई है। इस तोप को अब कंपनी बाग में एक विरासत के
लिए रख दिया गया है और काफ़ी संभाल कर रखा गया है। इस तोप के आने जाने वालों को ये तोप ये बताती है, अपने आने जाने वालों को ये बताती है कि उसने बहुत बड़े बड़े वीरों की धज्जियाँ उड़ा दी थी। आज उस तोप की स्थिति ये है कि उस पर छोटे से बच्चे सवार होकर खेल खेलते हैं और चिड़ियाँ आपस में बैठकर गपशप करती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ गौरैयाँ भी उस तोप में घुस जाती हैं। ये बात जो इस चैप्टर में बताई गई है, ये बात ये प्रमाणित करती है कि कोई चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी वीर हो, कितना भी कोई हो, एक ना एक दिन उसे शांत होना पड़ता है। ऐसा इसलिए कवि कहते हैं हमारे कि जैसे अत्याचार है, वो भी कितना ही बड़ा हो, कितना ही प्रबल हो, कितना ही शक्तिशाली हो, एक दिन उसे भी पराजय का मुंह देखना पड़ता है। इसमें ओवरऑल पहला हमेशा सीधी सादी कविता है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इससे होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह सालों में चमकाई जाती है 2 बार। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत सारे सैलानी, उन्हें बताती है ये तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। बिल्कुल सही है, ये आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने रूपरेखा बांध दी है पाठ की, तुम्हारी पूरी की पूरी पाठ पल्ले पड़ रहा होगा। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वह इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैयें। ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन होना ही है उसका मुंह बंद। आहा सर मजे आ गए। मतलब तुम्हारी ये जो ज्यादा बोलता है उससे जाके जो चैप्टर समझा देना, ठीक है? वो कहेगा सर क्या कह रहे हो, हम हमारे ऊपर पूरा चैप्टर भैया हमारे यहाँ पे लेखक ने पूरा लिख डाला कि भैया क्या चक्कर है। अब ना कल चले हम फिदा, फिदा मतलब जो होता है दिल के टुकड़े टुकड़े। नहीं सर ऐसा चैप्टर नहीं, कैफी आजमी द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें है क्या, हकीकत के लिए लिखा गया है, हकीकत फिल्म बनी है तो उसके लिए लिखा गया है। यहाँ पे जो सैनिक हैं उनके हृदय की आवाज़ के बारे में बताया गया। थोड़ा सा सीरियस चैप्टर हो गया, हाँ थोड़ा सा सीरियस चैप्टर है। जो सैनिक हैं उनके हृदय से कैसी आवाज़ आती है और उस हृदय की आवाज़ के बारे में बताते हुए कहते हैं जिन्हें अपनी देशभक्ति पे गौरव है, जो अपनी देशभक्ति पे लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने देशवासियों की कुछ अपेक्षाएं भी हैं जिन्हें वो बताना चाहते हैं। वो देशवासी कोई और नहीं, हम हैं और आप हैं। और वो कोशिश ये करते हैं कि हमें देश और देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करें। कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गईं, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। समझ गए होगे, ये गाना तुमने सुन रखा होगा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये वहीं से उसी के लिए ये कविता लिखी गई है। युद्ध भूमि में जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं और वो अपने प्राणों को न्यौछावर करते समय कहते हैं, अन्य साथियों से कहते हैं कि अब तो देश की रक्षा हमने अपना तो शरीर और प्राण न्यौछावर कर दिए और दुनिया से जा रहे हैं। अब ये देश तुम्हारे हवाले है और इसकी रक्षा करना तुम्हारे ऊपर है। हमारी सांसें अब रुकने लगी हैं, ठंड के कारण नाड़ी जमने लगी है, फिर भी हमने अपने कदमों को आगे बढ़ने से नहीं रोका है। शत्रु से लड़ते लड़ते सिर कट गया है, तब भी ज़रा सा दुख नहीं है, बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि हमने हिमालय पर्वत का सर को कभी नहीं झुकने दिया। हिमालय यानी हमारा देश का मान सम्मान के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मरते समय भी हमारा मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना है। अंतिम समय तक भी हमने हिम्मत और साहस से शत्रुओं का सामना किया है। अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हें सौंप रहे हैं, अर्थात देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है। अब इसका नेक्स्ट में हम बात करते हैं। नेक्स्ट काव्यांश में क्या है, जिंदा रहने का मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुति रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों का रुज़वा करें और वह जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं
यहाँ पे हमारे जो सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में अपने जो जितने भी सैनिक हैं वो कहते हैं कि जीवित रहने का अवसर तो हमें भी मिला था और जीवित रहने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते रहते हैं, लेकिन देश की रक्षा में मर मिटने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। ये जवानी बेकार है। ये जवानी जो अपने देश के लिए कामना है, जिसमें सौंदर्य, प्रेम और जोश जवानी में अपने चरम पर होता है, उस जवानी में देश की रक्षा करते हुए खून नहीं बहाया तो वह जवानी व्यर्थ है। अर्थात युवाओं को देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। आज हमारे और हमारी धरती ही दुल्हन है, उसे हम और उसकी रक्षा में अपना स्वयं निछावर करा है। अब वह देश तुम्हारे हवाले है, जिसकी रक्षा और बलिदान के मार्ग पर बढ़ चलो। तीसरे काव्याश में भी यही बात है कि भाई अब जो होता है, कुर्बानियों से वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिली है गले, बांध लो अपने सर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे जो होता है वो कहता है कि मेरे सैनिक साथियों, हमारे देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उनकी राह कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों को नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए। उनके बलिदान के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार हमने ये संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होना है। आशय ये है हमारा पूरा बहुत ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि बलिदान के पथ पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। देखो आज ज़िंदगी खुद आके बढ़कर मौत को गले लगा रही है। आशय ये है कि संघर्षशील नवयुवक जो बलिदान देने को तैयार है, मेरे साथियों देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो जाओ और बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब देश तुम्हारे हवाले है। चौथे काव्यांश में भी यही बात हो रही है कि भाई खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठाने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम्हारे पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई जो होता है मृत्यु को गले लगाने से पहले सैनिक हमारा यह कह रहा है कि तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो जिससे कोई भी रावण दुश्मन इस तरफ ना आ पाए और हिम्मत ना करे। ऐसा भय दुश्मन के मन में भर दो कि हमारे देश की सीमा में कदम रखने से भी वह सोच ना सके। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर बढ़े तो उसे तुम्हें तुरंत काट डालना है। भारत माता के सम्मान में किसी भी तरह की कोई ठेस नहीं लगनी चाहिए। जिस प्रकार सीता की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण ने पापी रावण का सर्वनाश कर दिया था। तो ये ओवरऑल हमारा चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। इस गीत का कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? हाँ बिल्कुल ऐतिहासिक है। ये हिमालय का झुकने नहीं दिया, ये क्या बात बता रहा है? मतलब भारत माता का सिर नहीं झुकने दिया। ये हमारे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये इसी तरीके से पूछते चले आते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आसान से आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो होता है भाई कर चले हम फिदा हो गया। आत्मत्राण के बारे में बात करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर भैया ने ये चैप्टर लिखा है हमारा। रविंद्रनाथ ठाकुर इस चैप्टर में क्या कहते हैं? इस चैप्टर में ये चैप्टर ओरिजिनली बांग्ला में लिखा गया है और इसका हिंदी में अनुवाद जो होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और द्विवेदी जी बहुत ही बड़े कवि हैं हिंदी के, इन्होंने बहुत योगदान दिया है। इस कविता में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु ने सब कुछ संभव करने प्रभु के पास में सब कुछ संभव कर देने का सामर्थ्य है, लेकिन वह सब कुछ ना करे। किसी भी आपदा विपदा में, किसी भी दृढ़ में सफल होने के लिए मनुष्य को स्वयं प्रयास करना चाहिए। प्रभु केवल उसी के संघर्षों को शक्ति प्रदान करे। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई इंसान कभी भी अपने जीवन में किसी भी मुश्किल से सामने आता है, किसी भी मुश्किल उसके जीवन में सामने आती है तो प्रभु उसे उसकी मदद ना करे। भले को प्रभु कर सकता है मदद, प्रभु उसका साथ दे सकता है। विपदाओं से मुझे बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं केवल इतना हो, कभी ना विपदा में पाऊं भय, दुख ताप से व्यतीत चिंत ना कोई सतावना दे सही, पर इतना होवे दुख को मैं कर सकूं सदा जय। मतलब वो कहता है कि भाई प्रार्थना यही है कि मुसीबतों
मुसीबतों से आप मुझे बचाएं या मेरी रक्षा करें, मेरी सेवा केवल इतनी प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना नहीं। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जब भी कहीं मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मैं बिना डरे उसका सामना कर सकूँ। और वो प्रभु से कहते हैं, ये मैं यही नहीं चाहता कि कभी जो विपत्ति आती है मेरे ऊपर, उसकी पीड़ा से मेरा मन दुखी हो, व्याकुल हो, और जब ये हो तो आप मुझे सत्तावना दे दें। मैं अपने दुखों को स्वयं सहन कर लूँगा, लेकिन प्रभु मुझे ऐसे कष्टकारी समय में भी केवल इतना चाहता हूँ कि उन दुखों पर भी विजय प्राप्ति कर सकूँ, और आप मुझे इतनी शक्ति दो। अब इसके आगे भी काव्यांश में यही कहते हैं, कोई नहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पुरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वाचन रहे, हो तो भी मन में ना मानुज है। ये सारी बातें कह रहे हैं। तो मतलब वो कहना चाहते हैं कि भाई जब भी मेरे जीवन में कोई मुसीबत आए तो मुसीबत के समय मेरी सहायता करने वाला कोई ना हो और कोई भी मेरा सहारा ना बन सके। मेरी प्रार्थना यही है कि अपने बल, अपनी शक्ति और पराक्रम से बिना डगमगाए हुए मुझ में आत्मविश्वास की कमी ना आए, और संसार में मुझे किसी भी चीज़ की हानि हो, लाभ प्राप्ति ना हो, या किसी भी प्रकार का धोखा हो, तो या ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो और मैं अपना सर्वनाश ना मान बैठूं, मैं विचलित ना हूं और अपना कर्म ना छोड़ दूं। बस मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे किसी भी संकट से मुक्ति दिलाते रहो, लेकिन मुझे अगर कोई संकट में मैं पड़ जाऊं तो मेरी शक्ति बनाए रखना, और उसी ताकत के सहारे मैं उसी पूरे संकट को पार कर लूँगा। और ये सब वो कहते हैं कि मैं जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों में डटकर खड़ा रहूँगा, निर्भय होकर सामना करूँ, ये बस मुझे इतना शक्ति दे दे। अब तीसरे में भी वो कहते हैं कि तीसरे में क्या कहते हैं कि प्रभु से निवेदन करते हैं कि मेरी कामना है कि जब मेरे जीवन में सुखों के दिन का आगमन हो तो हर दिन का एक एक पल मैं तुम्हारे स्मरण करता रहूं, और उस क्षण के लिए भी तुम्हें मैं याद करता रहूं कि भाई जब दुखों से मेरा जीवन भरा हुआ था, और जहाँ मेरा जीवन दुखों से भरी हुई रात में होता और तो मुझे सृष्टि से मुझे धोखा मिले, तब भी मेरा मन आपके प्रति कोई संदेह ना हो। यानी कि जहाँ इस दुनिया में दुख आए, जहाँ सुख आए, लेकिन प्रभु के लिए हमारा मन हमेशा एक जैसा रहे। वो ये कहते हैं, मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि रखो कि मेरा मन तुम्हारे प्रति आस्था और विश्वास सदैव बनाए रहे। मतलब इंसान क्या करता है कि हाँ अब तो होता ही नहीं, ठीक है, सब बेकार है, ऐसा होता ही नहीं है, ये वो ये। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ना हो और मेरा मन जो होता है वो तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहे। आओ बढ़ते हैं, हमारा जो होता है आपका गद्य भाग की तरफ। पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब प्रेमचंद। चलिए चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर बड़े भाई साहब, जो कि गद्य पाठ का चैप्टर है, प्रेमचंद का है। तो भाई प्रेमचंद हैं हमारे, तो प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी अच्छी सी होती हैं और काफ़ी मतलब एक नॉर्मल से नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती हैं प्रेमचंद की। अगर तुम कहानी पढ़ रहे हो बड़े भाई साहब, ये फ़ोटो ही तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा इसी फ़ोटो। बड़े भाई साहब, अपने बड़े भाई साहब को लेखक ने 14 वर्ष का बताया है। आयु में 5 वर्ष का अंतर है लेखक और उसके बड़े भाई साहब में, लेकिन कक्षा में केवल उसके बड़े भाई साहब उससे 3 दर्जे आगे हैं, क्योंकि वह शिक्षा पाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वह तालीम रूपी भवन की बुनियाद को खूब मजबूती से डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाया करते थे। अब लेखक 1 साल मतलब लेखक क्या कहते हैं, लेखक का विश्वास था कि जो उनके बड़े भाई साहब हैं उनका विश्वास था कि भाई बुनियाद पुख्ता होगी तो मकान पायदार बन सकेगा, नहीं तो नहीं बन सकेगा। इसके अतिरिक्त वह लेखक की हर हरकत पर बारीक निगाह रखते थे और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटते थे। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकों को खोले बैठे रहते थे, लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता। कई बार लेखक ने भाई साहब की कॉपियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली की तस्वीर बनी देखी थी। यही नहीं, वह कुछ विचित्र शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखा करते थे जिसका अर्थ लेखक की समझ में कभी नहीं आता था, और छोटा होने के कारण लेखक उनसे विचित्र शब्दों का अर्थ भी नहीं पूछ पाता था कि उसका क्या मतलब है। बड़े भाई साहब खेल कूद जो होता है लेखक को बहुत पसंद था, और उसके बड़े भाई साहब हमेशा उसको निर्देश और नसीहतें देते रहते थे।
लेखक खेलकूद में बहुत रुचि लेता था और अवसर पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल और गप्पे मारता था। जब ये गतिविधियों से निपटकर अपने कमरे में वापस आता तो भाई साहब उससे प्रश्न पूछने को तैयार रहते कि भाई तू कहाँ था, कहाँ थे, सब उसे सुनाना पड़ता और ये प्रश्न सुनते ही लेखक कांप जाता था। इसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते थे, जिसमें इस बात पर जोर होता था कि अंग्रेजी जैसे विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। ये जानते हुए भी लेखक अपना समय खेल कूद और गप्पे हाँकने में लगा देता है। वह लेखक को इस बात के लिए लताड़ते थे कि यदि भाई पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो यहाँ कहकर दादाजी की मेहनत की कमाई क्यों बेकार कर रहा है। बड़े भाई साहब की डांट खाकर लेखक को बहुत दुख होता और निराश हो जाता और ऐसे में पढ़ाई करने की योजना बनती। सबसे पहले टाइम टेबल बनाया जाता। अब तुम में से कौन कौन करता है मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में टैग कर देना, ठीक है। इसी टाइम पे टाइम टेबल बनाया जाता। इसमें सुबह से रात तक हर गतिविधि को, खेल कूद को छोड़कर भाई हर गतिविधि का समय होता। लेकिन उस टाइम टेबल का पहले ही दिन पूरा का पूरा दहा स्नान हो जाता भाई। पहले दिन उसकी बैंड बज जाती, ध्यान हट जाता और खेल कूद शुरू हो जाता। इसका परिणाम ये होता कि बड़े भाई साहब की डांट और नसीहतें सुनना पड़ती। वार्षिक परीक्षा हो गई, परीक्षा फल निकला तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा में प्रथम आया है, पहला, फर्स्ट, और जबकि उसके बड़े भाई फेल हो गए हैं। ओ नो। ऐसे में उसका दिल किया कि वह जाकर बड़े भाई साहब से पूछे कि तुमने कितना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया कद्दू में। लेकिन लेखक छोटा था, वह इन सब बातों को मन से में सोचकर ही चुप रहा। अगले दिन से उसने बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना आरंभ कर दिया। बड़े भाई साहब जो थे वो लेखक की इस निडरता को भांप चुके थे। इसलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वह घमंडी हो गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि वह घमंड करना भाई बुरी बात है, घमंड व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। उन्होंने लेखक को घमंड करने पर बहुत जो होता है लताड़ा और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। साथ ही लेखक को ये भी बताया कि इस बार प्रथम आ गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस बात को उसे ध्यान रखना चाहिए कि जब वह उनकी कक्षा में आएगा तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। और जो होता है भाई, क्योंकि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा जिसमें 8 और 9 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हैं, दर्जनों विलियम्स हैं, कौड़ियों चार्ल्स हैं। इनके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री छात्रों का खून चूस लेती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जो किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा में पास नहीं किए जा सकते। वह समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने के उदाहरण देकर परीक्षा लेने वालों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखा जाए और ये समय की बर्बादी नहीं होगी, ये छात्रों पर अत्याचार है और इसे संक्षेप पर लिखने को कहेंगे तो 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इन सब बातों के विषय में विस्तार से बताकर बड़े भाई साहब इस बातों पर जोर दिया करते थे कि वह बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है भाई, और भले ही वह फेल हो गए हैं लेकिन वह अनुभव में लेखक से बड़े हैं और सदैव बड़े ही रहेंगे। अगले वर्ष की बात होती है। अगले वर्ष की परीक्षाएं हुई और लेखक फिर अव्वल, और बड़े भाई साहब दिन रात एक करके पढ़ाई करी थी लेकिन फिर से फेल हो गए। ओ नो। लेखक को अपने बड़े भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया आई। इस बार लेखक और बड़े भाई के बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया था। इस बार लेखक को ये बुरा विचार आया कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और वह पास हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई उसकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई साहब के व्यवहार में एकदम परिवर्तन आने लगा। इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब बहुत दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति नरमी आ गई थी। उन्हें यह भी लगने लगा था कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने से अधिक समय लगाना किसी में नहीं चालू करा। से खेलने में सबसे ज़्यादा समय, पतंगबाजी, दोस्तों के साथ रहता। इसके बाद लेखक का पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहा। उसके बड़े भाई साहब उसे ये सब करता देख दिए। एक दिन
लेखक एक कटी हुई पतंग लूटने जा रहा था कि वह बड़ी भाई साहब ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं डांटना शुरू कर दिया कि 8वीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में उसे शर्म नहीं आती। कम से कम अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। किसी ज़माने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब, तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे, और आज भी कई मिडिल पास लोग अखबारों के संपादक हैं। ये मान लिया कि तुम होशियार हो, और ये भी हो सकता है कि तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ और मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यही उनका हक है कि वो हमें समझाए। उन्हें ये स्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि भाई, जो व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, फिर भी वह पढ़े लिखे होकर भी कम अनुभवी व्यक्ति को अधिक समझदार इंसान नहीं समझे। उन्होंने अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर कहा कि भाई, पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना अलग बात है। लेखक को समझाते हुए फिर कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा और अनुभवी होने के नाते तुम्हें राह से भटकने नहीं दूंगा। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। ये सब सुनकर लेखक ने भी उस पर सहमति जताई, और उन्होंने जब ये सब बातें कर रहे थे, बड़े भाई साहब ने कहा कि मुझसे, लेखक ने जो होता है बड़े भाई साहब से कहा कि आप मुझसे ये सब कहने का पूरा अधिकार रखते हैं। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगाया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी दिल करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं। यदि मैं ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई के पीछे दौड़ रहा था। तो समझ रहे हो, इंसान को हमेशा एक जैसा नहीं रहना चाहिए कि हाँ, जो होता है कोई बड़ा भाई है तो वो हमेशा बड़ा ही डांटता बांटता रहे। तो इंसान, देखो, जो चीज़ है वो अपने बदलती रहती है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे भाई के साथ ना बनती हो सकता है बन जाए कभी। ठीक है, चैप्टर से तुम्हें कुछ बातें समझ में आई होंगी कि हाँ, डांटना हमेशा मोहब्बत का डांटना होता है, डांटने को कभी गलत में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, समझ रहे होंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, डायरी का एक पन्ना, सीताराम सरकेसिया। यहाँ पे चक्कर क्या है? यहाँ पे 26 जनवरी 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लेखक तथा कलकत्ता के हजारों लोगों द्वारा देश की दूसरा स्वतंत्रता दिवस उत्साह से मनाने का बारे में बात करी गई है। यहाँ पे जो क्रांतिकारी हैं उनकी कुर्बानियाँ को याद दिलाते हुए समाज की एकता को यहाँ पे बात करी गई है। कलकत्ता में 26 जनवरी 1931 संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आज इसी की पुनरावृत्ति हो रही है। कलकत्ता में इस विशेष महत्व था कि लोगों को बता दिया गया था कि इसका संपूर्ण प्रबंध उन्हें ही करना है। इसे इतना भव्य रूप में मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। भाई, 2000 रुपये आज की नहीं बात हो रही है। 2000 रुपये 1931, आज के वो 2000 नहीं, वो 20 लाख रुपए भी नहीं होंगे। ठीक है, बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। उधर पुलिस ने भी पूरा प्रबंध किया था। शहर के प्रत्येक मोड़ पर गोरखों और सार्जेंट तैनात किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ इसी काम में लगा दिया गया था। मॉन्यूमेंट पर होने वाला के संघर्ष के बारे में आगे बात हो रही है। मुख्य सभा शाम के समय मॉन्यूमेंट के नीचे होना प्रस्तावित थी। इस स्थान को सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था। इसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और श्रीनदा पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ की मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उन्हें पकड़ लिया गया। दूसरे लोगों के साथ मारपीट की और वहां से हटा दिया गया। इसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क स्थित बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें भीतर ही नहीं जाने दिया गया और वहां पे भी काफ़ी मारपीट हुई, जिसमें 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। उधर गुजराती सेविका संघ और उसके संघ की ओर से जुलूस जब निकला, जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपना विद्यालय में झंडा फहराया। उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया था। इस बीच फोटो आदि भी खींचे जा रहे थे। दोपहर 2 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य रूप में पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय आदि थे। पुरुषदास और पर सुभाष बाबू का जुलूस का बाहर था। यानी ये लोगों के नाम है, तुम ऐसा ना समझो ये क्या चल रहा है। पुरुषदास और जो होता है पुरुषोत्तम राय, तो इन पे सुभाष बाबू के जुलूस का बाहर था। स्त्री समाज जगह जगह अपना जुलूस निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोगों की भीड़ टोलियों में आने लगी। कानून भंग का काम शुरू होने के बाद से आज तक इस मैदान में ऐसी सभा नहीं हुई है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका है कि सभी नहीं कि हाँ भाई जो होता है कि सभा नहीं की जा सकती, और लोग ऐसा करने वाले थे। जब पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा नोटिस दिए जा चुके थे, यदि सभा में भाग लिया तो दोषी माने जाएंगे। इसके बावजूद काउंसिल की ओर से निकले नोटिस में 4:24 पर झंडा फहराए जाने और स्वतंत्रता की प्रतीक्षा पढ़ी जाने पर बात की गई थी। ठीक 4:10 सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो उन्हें चौरंगी पर ही रोक दिया गया। भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। जैसे ही जुलूस मैदान की मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें बहुत से आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, उन पर लाठियां पड़ी। ज्योतिमय गांगुली ने सुभाष बाबू से दूसरी ओर आने को कहा, किंतु सुभाष बाबू आगे बढ़ने पर जोर दिया। पुलिस ने भयानक लाठियों से बहुत ही बुरी तरीके से मारा और बहुत सारे लोगों का सिर भी फट गया। स्त्रियों के मूवमेंट में अगर बात की जाए तो सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ पे लाठियां खाकर भी किसी का उत्साह कम नहीं हो रहा था। इस बीच सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप भेज दिया गया था। स्त्रियों का जुलूस भी निकला और पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। जुलूस टूट गया और 50-60 स्त्रियां वहीं बैठ गई, जिन्होंने पुलिस ने ताला बाजार भेज दिया। इसके बाद विमल प्रतिमा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा और उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया गया। ब्रजलाल गोनायक वंदे मातरम बोलते हुए मूवमेंट की ओर भाग लिया था, लेकिन पुलिस सावधान थी और उन्हें पकड़कर कुछ दूर ले गए और वहां जाकर छोड़ दिया। इसके बाद स्त्रियों का जुलूस वहां पे घुस गया और वहां से 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार गया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर मदलासा को भी पकड़ लिया गया था। उसे मालूम नहीं था कि थाने में उसे बहुत पीटा भी गया। अब ये जो संघर्ष की बात की जा रही है, इस संघर्ष में 105 महिलाएं पकड़ी गई थी, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कोलकाता में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस के कार्यालय से फोन द्वारा सूचना मिली कि वहां अनेक घायल पहुंचे हैं। इस पर लेखक जानकी देवी के साथ भी वहां पहुंच गया। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों को देख रेख कर रहे थे, साथ ही उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। 103 घायल पहुंचे। जिस प्रकार अस्पताल में भी 160 घायल पहुंच चुके थे। कुछ लोग अपने घरों पर चले गए थे। पकड़े गए लोगों की संख्या का पता ही नहीं चल पा रहा था। लेखक के अनुसार यह संघर्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने कोलकाता के इस कलंक को धो दिया कि वह स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं कर रहा है। इससे ये आशा भी बंधी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का काम हो सकता है। यहाँ पे मेनली इस चैप्टर के अंदर सीताराम सरगेसिया ने हमें एक पूरा इंसिडेंट के बारे में बताया है, जो हमारा 26 जनवरी 1931 को हुआ था। इस इंसिडेंट में कोशिश की गई थी, क्योंकि देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे चक्कर क्या चल रहा है। यहाँ पे चक्कर ये चल रहा है कि कोलकाता जिसे तुम आज जानते हो, कोलकाता में जब हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था, तो भाई वहाँ पे ये था कि आपका कोलकाता भाग नहीं ले रहा है। कोलकाता एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट काम नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर। तो कोलकाता जब एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट काम नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर, तो उसके ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं था जल रही। तो भाई तो कोशिश की गई थी इस चैप्टर के अंदर, जो हमें बताया गया कि भाई कोशिश की गई कि हाँ जो होता है ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कोलकाता के अंदर भी चालू हो और कोलकाता में भी लोग इसके प्रति जो होता है अपना जोश दिखाएं। तो ये सारी चीज़ें जब चालू हुई
तो उसके बारे में सीताराम सरकेसिया ने ये पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है कि भाई कैसे चालू हुआ जब 26 जनवरी को, क्योंकि पहले ही हमें पता था कि डिक्लेयर कर दिया गया था एसएसटी, ये चैप्टर नंबर 2 में तुमने पढ़ रखा है कि पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई 26 जनवरी को हमारा नेशनल जो होता है हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। अब पहले ही जब डिक्लेयर कर दिया गया था तो उसके बारे में यहाँ पे जो होता है फिर उसके लिए हर साल ऐसा होता था कि भाई पूरे 26 जनवरी को पूरे इंडिया में लोग आंदोलन वगैरह करते थे। उसी एक आंदोलन के बारे में बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर तो हमारा ओवरऑल निपटता हुआ। लेट्स गो। तांत्रा वामीरो की कथा। अब यहाँ पे लीलाधर मंडलोई, यहाँ पे है क्या? तांत्रा और वामीरो की कथा में है क्या भाई? यहाँ पे ये कथा जो होता है अंडमान निकोबार की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोक कथा है। इस द्वीप के 2 टुकड़े थे, यानी 2 टुकड़े कथा को 2 टुकड़ों में बांटा गया है। तांत्रा और वामीरो की प्रेम प्रसंग के माध्यम से जो होता है हमें सामने लाया गया है। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास है, आज भी है और पहले भी था। उनके अपने रीति रिवाज, पर्व और जो होता है परंपराएं थी। वामीरो के गांव एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरे गांव के साथ वैवाह संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए किसी तरह तांत्रा और वामीरो ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रस्तुत पाठ में उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो आइए पाठ के बारे में पढ़ते हैं। लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान था। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप का नाम कार निकोबार है। आप जानते हो उसके बारे में, बहुत सारे लोग जानते होंगे। लेकिन बहुत पहले की बात है कि ये दोनों एक हुआ करते थे और उस विषय में एक कहानी है। तांत्रा एक सुंदर और बलिष्ठ युवक। जब लिटिल अंडमान का कार निकोबार द्वीप आपस में जुड़े हुए थे उस समय वहां एक सुंदर और बहुत ही बलवान युवक रहा करता था, तांत्रा पास गांव में रहने वाला था। वो बहुत अच्छे स्वभाव का था और मुसीबत में सबके काम आता था। यही कारण था कि उसे सभी लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कामों में बुलाया करते थे। कहते हैं कि उसके पास लकड़ी से बनी एक तलवार थी जिसे वह सदैव अपने साथ रखता था। उसे इस तलवार को चलाते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उन लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्तियां हैं। एक शाम जब तांत्रा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था, तभी उसे पास से ही एक मधुर संगीत सुनाई दिया। वह गीत इतना मधुर था कि वो मधोश होकर गीत के स्वर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो एक श्रृंगार गीत गा रही थी। इस समय एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। वह युवती वामीरो थी जो लापती गांव की रहने वाली थी। लापता पढ़ दिया बे। हाँ, गीत रुकते ही तांत्रा बेचैन हो गया। उसने वामीरो से पूछा कि गीत गाना क्यों बंद कर दिया। इस पर वामीरो ने बेरुखी से उससे पूछा कि वह छुपकर उसका गाना सुन रहा था। उसने जवाब दिया कि वो जवाब के तौर पर उसने फिर से अपना प्रश्न दोहराया। इस प्रकार कई बार वामीरो ने उससे बेरुखी से बात की और वह उससे गीत गाने का अनुरोध करता रहा। अंत में वामीरो ने उससे पूछा कि वह इस गांव का नियम नहीं जानता जो बार बार गीत गाने के लिए कहे जा रहा है। यह कहकर वह वापस जाने लगी तो तांत्रा उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वह उसे माफ़ कर दे क्योंकि वह उसे देखकर विचलित हो गया था। उसने वामीरो से उसका नाम पूछा। वामीरो ने अपना नाम बताया तो तांत्रा को ऐसा लगा कि मानो उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया है। उसे वामीरो से अगले दिन फिर इसी स्थान पर आने को कहा तो वामीरो अनमने मन से नहीं कहकर अपने गांव की ओर वापस भाग गई। इस पर तांत्रा ने उसे अपना नाम बताते हुए कहा कि कल वह इसी स्थान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा, उसका इंतजार करेगा। वामीरो पर तांत्रा का प्रभाव जम चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार चेहरा आ जाता था। उसने तांत्रा के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी, लेकिन वह उसे उन सब बातों से अलग लगा। उसने तांत्रा एक ऐसा युवक लगा जिसके विषय में वो अपना जीवन साथी के रूप में कल्पना कर रही थी। किंतु परेशानी ये थी कि
वह उसकी गांव का नहीं था और गांव का ये नियम था कि किसी भारी युवक का विवाह गांव की युवती से नहीं हो सकता। इस कारण वह निराश हो गई और भूलने की कोशिश करने लगी। तात्रा और वामीरो दोनों एक दूसरे से मिलने को बेचैन थे। उनका समय काटना कठिन हो गया था। अगले दिन जैसे ही शाम हुई, तात्रा उसी स्थान पर पहुंचा और वामीरो को ढूंढने लगा जहां पर वह उसे कल मिली थी। अचानक उसने नारियल के पेड़ों में वामीरो की छाया को देखा, जो छुपते छिपाते उससे मिलने आई थी। दोनों एक दूसरे को चुपचाप एकटक देखते रहे। अब रोज ही दोनों लोग स्थान पर आकर मिलने लगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहते, एक शब्द भी नहीं कहते। एक दिन लाप्ती के कुछ युवकों ने दोनों को एक साथ देख लिया और ये बात सारे गांव में फैल गई। दोनों को उन गांव वालों ने समझाया कि दोनों अलग अलग गांव के हैं और दोनों का संबंध संभव नहीं है, परंतु दोनों पर गांव वालों की बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। वह इसी प्रकार समुद्र के किनारे रोज मिलते रहते थे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में पशुओं का प्रदर्शन कराना था। पशुओं और युवकों के बीच शक्ति प्रदर्शन, उत्सव, नृत्य, भोजन आदि बहुत सारी चीजें वहां पे आयोजन की गई थी। लेकिन तात्रा यहाँ भी वामीरो की ही तलाश करता रहा। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे नारियल के झुरमुट से देख रहा है, कोई उसे नारियल के झुरमुट से देख रहा है। यह वामीरो थी। अब तात्रा की ओर देखकर जोर से रो पड़ी और धीरे धीरे उसका रोने का स्वर ऊंचा होता रहा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वामीरो की माँ वहाँ आ गई और उसने तात्रा को बहुत अपमान किया। तात्रा से ये सहन नहीं हुआ और उसने क्रोध में आकर अपनी लकड़ी की तलवार निकाली, उसे पूरी शक्ति के साथ धरती में गाड़ दिया। इसके बाद वह उसे खींचते हुए दूर तक चला गया। तलवार को जमीन पर गाड़े हुए वह द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया। जहां तक तात्रा की तलवार धरती में लगी थी, वहां से धरती दो भाग हो गए। अब तात्रा एक ओर खड़ा था और वामीरो दूसरी ओर। यह दृश्य देखकर वह चिल्ला पड़ी। अब तक धरती में दरार पड़ चुकी थी और तात्रा जिस भाग पर खड़ा था वह भाग अब धरती में धंसने लगा था। अचानक उसे होश आया और उसने छलांग लगाकर दूसरे सिरे को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसकी यह कोशिश सफल नहीं हुई और वो समुद्र की ओर फिसलने लगा। उस समय उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, वामीरो। इस तरह वामीरो भी उसका नाम पुकार रही थी। तात्रा लहूलुहान होकर अचेत हो गया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो अब भी दूसरे भाग से जुड़ा हुआ था। तात्रा बहता हुआ कहाँ गया और उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। दूसरी ओर वामीरो तात्रा के वियोग सहन नहीं कर पाई और असमर्थ हो चुकी थी। वह रोज उसी स्थान पर जाती और तात्रा को ढूंढती। उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपने परिवार से अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वह असफल रहे। आज दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के लोगों का मत है कि तात्रा की तलवार के कारण कार निकोबार जो दो टुकड़े हुए हैं, उसका दूसरा हिस्सा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। तात्रा वामीरो के बलिदान के पश्चात निकोबार दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनने लगे। वैवाह संबंधों में आने वाले इस परिवर्तन का जो मेन हमारा पॉसिबिलिटी जो हुई, वो इसी बलिदान की वजह से हुई। तो ये चैप्टर है आपका तात्रा और वामीरो की कथा। मैंने अगर कहीं पे जो होता है तात्रा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे हमेशा इसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है भाई। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लेट्स गो। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र प्रहलाद अग्रवाल का ये चैप्टर है। इसमें एक चक्कर क्या है, कवि शैलेंद्र फिल्म जगत के गीतकार के रूप में कई दशकों तक छाए रहे हैं। उन्होंने जो फिल्म का करा है और जो होता है यहाँ पे ईश्वरनाथ रेणु के सर्वोच्च कीर्ति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा पर्दों पर उनकी बारीकियों के साथ प्रस्तुत किया है, जो हिंदी जगत के बहुत बड़े शिल्पकार हैं। अब यहाँ इस फिल्म में जो होता है, इस फिल्म की बात करी गई है, तो जब यहाँ पे बात होती है फिल्म के बारे में, तो यहाँ पे जो
पार्ट स्टार्ट होता है जो राज कपूर की फिल्म संगम को सफलता मिली है वहाँ से चालू होता है। संगम फिल्म तो अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फिल्म रही है उस टाइम की। संगम फिल्म को सफलता मिली तो इससे बहुत उत्साहित थे। अब इस अवसर पर जो होता है फिल्मों का निर्माण की घोषणा भी उन्होंने बहुत कर दी और जो होता है बहुत ही अलग अलग फिल्में उन्होंने बनाना चालू कर दी, जैसे कि अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम। उस समय राज कपूर ने ये भी नहीं सोचा था कि उन्हें मेरा नाम जोकर का एक भाग को बनाने में ही 6 वर्ष लग जाएंगे। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें वर्ष 1966 में प्रदर्शित तीसरी कसम भी शामिल है। इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इस फिल्म का निर्माण प्रसिद्ध कवि शैलेंद्र ने किया है। राज कपूर ने इस फिल्म में अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिया है। तीसरी कसम, यह फिल्म मात्र एक फिल्म ना होकर बहुत ही सेलुलाइट पर लिखी एक कविता थी, जो शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म थी। इससे राष्ट्रपति स्वर्ग पदक प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इसे बंगाला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला। यही नहीं, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला। इस फिल्म की कहानी गहरी संवेदन और पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम थी। ये फिल्म बहुत ही स्पेशल थी। शैलेंद्र ने अपने प्रिय मित्र राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं और राज कपूर ने इस फिल्म में बहुत ही बढ़िया अभिनय करा है। कहा जाता है कि जब शैलेंद्र राज कपूर के पास इस फिल्म की कहानी लेकर गए थे तो राज कपूर इस प्रस्ताव पर उत्साहित बहुत हो गए थे। कहा था कि इस फिल्म में काम करेंगे, लेकिन शैलेंद्र ये सुनकर हैरान रह गए कि राज कपूर ने इस फिल्म में अभिनय करने के लिए अपना एडवांस लेते थे, पूरा ही जो होता है अपना पहले ही एडवांस मांग लिया। और अपने मित्र की बात सुनकर शैलेंद्र का चेहरा उतर गया। तो राज कपूर ने कहा कि वो एडवांस तो लेंगे, लेकिन उन्हें अपना 1 रुपया चाहिए एडवांस। इस प्रकार राज कपूर ने इस फिल्म में केवल नाम मात्र का ही अपनी फीस ली है और खुशी खुशी काम करने के लिए भी तैयार हो गए। शैलेंद्र इस बात को जानते थे कि वह फिल्म निर्माता बनने योग्य नहीं है। राज कपूर ने उन्हें इस विषय में बता भी दिया था कि फिल्म निर्माण में अनेक प्रकार के खतरे हैं। शैलेंद्र पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने ना धन संपत्ति, ना अभिलाषा थी और ना सम्मान चाहिए था। वो तो केवल इस फिल्म को बनाकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते थे। तीसरी कसम के विषय में बताया जाता है और उल्लेखनीय होता है कि राज कपूर, वाहिदा रहमान, शंकर जयकिशन आदि प्रसिद्ध बहुत उस टाइम के बहुत ही जाने माने कलाकारों के होने के बाद भी इस फिल्म को खरीदने के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, क्योंकि लाभ कमाने वाले इस फिल्म की संवेदना को कोई समझ ही नहीं सक रहा था। यही कारण है कि इस फिल्म का सही तरीके से प्रचार भी नहीं हुआ और सही प्रकार से प्रदर्शन भी नहीं हो सका। शैलेंद्र को इस ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद और वहाँ के काम के तौर तरीके जानने के बाद अपनी इंसानियत को बचा कर रख सके। उनके द्वारा लिखे गए एक गीत की एक पंक्ति में मौजूद 10 दिशाओं शब्द पर संगीतकार जयकिशन ने बहुत ही आपत्ति प्रकट की है कि लोग 4 दिशाएं समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। शैलेंद्र ने जयकिशन की बात नहीं मानी। उनका कहना था कि कलाकार का कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचि में सुधार करे। शैलेंद्र अपनी लेखाग्नि में कभी झूठे को नहीं अपनाया, कभी भी झूठे बातें नहीं करी। उनके गीत भावना से भरे हुए होते थे और साथ साथ सरल भी होते थे, जो आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे। यही कारण है कि मेरा जूता है जापानी जैसे लोकप्रिय, और ये मेरा जूता है जापानी ये तो मैंने सुना होगा, 100% सभी लोगों ने सुना होगा। ऐसे गीत उन्होंने लिखे हैं। तीसरी कसम फिल्म उन फिल्मों में से है जिसके साहित्य के साथ ही पूरा न्याय किया है, और शैलेंद्र ने इस फिल्म में गाड़ी वान हीरामान राज कपूर को हावी नहीं होने दिया। राज कपूर ने ही हीरामन बन गए। लेकिन यही नहीं था भाई, प्रसिद्ध अभिनेत्री वाहिदा रहमान और
के सस्ती छीट भी साड़ी में लिपटी हुई हीराबाई बनकर प्रस्तुत किया गया, जिसने हीरा मन का मनमोह कर लिया। भारतीय फिल्म में सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि उसमें लोक तत्व का अभाव नहीं होता, या ये कहा जाता है कि भाई भारतीय फिल्मों जिंदगी से दूर होती हैं, और यदि किसी फिल्म में जीवन के बारे में बात भी की जाती है तो उन्हें गोल फ्राई किया जाता है, यानी कि भैया गोल गोल घुमाया जाता है, उसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जाकि दर्शक का भावनात्मक भाई उसका जो क्या कहते हैं उसकी जो भावना है उसका शोषण किया जा सके। तीसरी कसम की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खूबी यही थी कि उसमें दिखाया गया था दुख, और जो चीज़ उसमें दिखाई गई थी वो नाटकीय नहीं लगती थी, यानी रियलिटी थी फिल्म में। जैसे आजकल तुम जो होता है MCU की फिल्में देखते हो, बहुत सारी चीज़ें टू दी रियलिटी वो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, रियल बनाने की कोशिश करते हैं। अब तुम्हें आयरन मैन देखी हो गई, आयरन मैन में 90% डायलॉग जो होता है ऑन सेट है, तो वो लगता नहीं है रियल फिल्म है, एक ऐसा लगता है रियल फिल्म है। हाँ, तो वैसे ही फिल्म है ये। तो यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी यही खूबी थी। शैलेंद्र गीतकार नहीं लेकिन कवि थे, उन्होंने जीवन को एक कवि के रूप में ही जिया है। इसका कारण है कि सिनेमा की चकाचौंध भरी जिंदगी में भी वह यश, धन, लिप्सा आदि से कोसों दूर रहे। जो बातें उनके जीवन में थीं वह उनके गीतों में भी हैं, जो उनके गीतों में विद्यमान व्यक्तित्व को दिखाया करती थी वह उनके जीवन में भी हैं। अब यहाँ पे संजना बैरी हो गई हमारी चिट्ठिया हो तो हर कोई खींचे, हर कोई बाज भागे ना बाज कोई, ऐसे करके उन्होंने गीत बहुत सारे बनाए हैं। अब यहाँ पे राज कपूर के बारे में बात करें, अभिनय के बारे में बात होती है, और तीसरी कसम में राज कपूर के जीवन की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म में हीरामन की भूमिका में उन्होंने मासूमियत को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया, अपना मतलब परफेक्शन को छू लिया है मासूमियत में। ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म में उनकी भूमिका जागते रहो से भी अच्छी है। ऐसा लगता है कि राज कपूर तीसरी कसम के हीरामन और के साथ एकाएक हो गए हैं, जो एक खालिस देहाती गढ़वान है और केवल दिल के जुबान समझता है, दिमाग का नहीं। उसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज़ का कोई अर्थ नहीं। उस समय तक राज कपूर एशिया के सबसे शोमन के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ पे तीसरी कसम में वह बहुत ही अलग तरीके के किरदार में दिखाई दिए, और जब ये सब हुआ तो बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारी जो तीसरी कसम थी उसमें बहुत सारी बारीकियों ने इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम का हिट फिल्म बना दिया था। अब यहाँ पे जो होता है शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई, ठीक है, जैसे जो होता है एक ही फिल्म बनाई थी, तो ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं। राज कपूर द्वारा फिल्म में असफलता के खतरों को आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने फिल्म क्यों बनाई, ये इसलिए बनाई भाई क्या कि जो होता है उनकी आत्मसंतुष्टि के लिए उन्होंने मेन बनाई थी फिल्म, ठीक है, कि भाई जो होता है वो अपने आप को संतुष्ट करना चाहते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इस बार किसी CBSE में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा निपटता हुआ, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर, लेट्स गो। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले निदा फाजली, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, इस चैप्टर में जो हमारी निदा फाजली हैं, जो हमारे लेखक हैं, मानव के संवेदनीय होने से, मतलब जो होता है आजकल दूसरे के लिए इंसान कहाँ सोचने वाला है, दूसरे के दुख में कहाँ दुखी हो रहा है, संकेत दिए हैं। यहाँ पे निदा फाजली ने ये बताया है कि सभी इस धरती पर सभी के रहने का पूरा अधिकार है, सभी को पूरा अधिकार है। लेकिन जो इंसान स्वार्थी हो जाता है, और स्वार्थ ने इंसान को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बल्कि बिल्कुल ही बेकार कर दिया है। इंसान अपने ही बारे में सोच रहा होता है। अब जो होता है जब इंसान अपने ही बारे में सोच रहा होता है तो उसे दूसरे के दुख नहीं दिखाई देते। इसमें अलग अलग बातें कही गई हैं, अलग अलग रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बाइबल के सोलोमन की भी बात की गई है। ईसा से 1000 साल पहले एक बादशाह थे बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में भाई सुलेमान कहा गया है। वह इंसानों के साथ ही पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपने दल बल के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, तभी चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकी और डर कर एक दूसरे से बोली, आप जल्दी से अपने बिल में चलो, फौज आ रही है।
सुलेमान ने उनकी बातें सुनी और कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ। ये कहकर वह मंजिल की ओर बढ़ गए। अब इसके अलावा उन्होंने और बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि भाई महाकवि आयास के बारे में बताया। शेख आयास अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने बैठे। तभी उन्हें अपनी बाजू पर एक चेंटा यानी बड़ी वाली चींटी, चोटा जो होता है, रिंगता हुआ दिखाई पड़ा। वह भोजन छोड़कर उठ गए। जब माँ ने बिना भोजन किए उठ जाने का कारण पूछा, बोले, मैं एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे बाइबल और दूसरे ग्रंथों में नूह का जिक्र है। जो नूह है वो एक पैगंबर है, यानी कि एक प्रॉफिट है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार नूह के सामने एक घायल कुत्ता आ गया। नूह ने उसे दुत्कार दिया। दुत्कार सुनकर कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान। हम सबको बनाने वाला ईश्वर ही है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तो बहुत दिनों तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ देने वाला भी एक कुत्ता था। दुनिया के अस्तित्व में आने का वर्णन विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में अपने अपने तरीके से मिलता है, परंतु सब ये जानते हैं कि पशु, पक्षी, मानव, नदी, पर्वत, पहाड़, समंदर सब इसी धरती पर समान अधिकार रखते हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अब मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं और बढ़ती जनसंख्या ने समुद्रों को समेट लिया है। पेड़ों को रास्ते से हटा दिया है। प्रदूषण से पंछियों को अपना घर से बेघर कर दिया है। लेखक अपनी माँ की एक सीख के बारे में बात करता है। वो कहता है, लेखक उसकी माँ उसे सदैव कहती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते मत तोड़ा करो, दयाबाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, मतलब जो होता है शाम के टाइम। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, कबूतरों को मत सताया करो, और वो हज़रत मोहम्मद के शहीद हैं, मतलब अजीज़ हैं। मुर्गों को परेशान मत करो, वह अजान देकर सबको जगाया करते हैं। ग्वालियर में एक लेखक का मकान था जिसमें रोशनदान में कबूतर का एक जोड़ा अपना घोंसला बनाता था। एक बार बिल्ली ने उसमें रखे अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया। यह देखकर माँ दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास करने लगी, तभी माँ के हाथ से वह अंडा गिरकर टूट गया। इस घटना से माँ बहुत दुखी हुई और इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए उसने एक दिन का पूरा रोज़ा रखा। आज दुनिया में सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ समुंदर था, दूर दूर तक घने जंगल थे, अब बस्तियाँ बन गई हैं। बस्तियों ने परिंदों के घर छीन लिए हैं। और जो अब ना कोई सुलेमान है, ना कोई नूह, ना मेरी माँ, जो इन जीवन के दुख दर्दों को समझकर उसे अपना दर्द बना सके। मतलब यहाँ पे निदा फाजली इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहती हैं कि अब कोई इंसान के अंदर इतनी इंसानियत ही नहीं बची है कि वह दूसरों के दुख को समझ सके। इंसान अपने दुख में ही दुखी होता है, अपने ही सुख में सुखी होता है, और वो ये करता चला जाता है अपने पूरे जीवन भर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, रविंद्र केलकर ने ये चैप्टर लिखा है। यहाँ पे ये चैप्टर में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो इंसान का जीवन है, वो यहाँ पे पाठ सुनाने के बारे में वो नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे इंसान को एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं, गिन्नी का सोना सबसे पहला प्रसंग है इस चैप्टर का। वो अपने लिए यहाँ पे कहते हैं कि भाई इंसान अपने जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने से नहीं, बल्कि लोगों का परिचय कराता है, इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए कुछ इंसान ऐसे हैं। दूसरा प्रसंग झरने की देन और ये सारे के बारे में बात कर रहा होता है। आओ जरा देखते हैं। शुद्ध सोने में तावा मिलाने पर गिन्नी का सोना बनता है। यह अधिक चमकीला और मजबूत होता है। औरतें इसी सोने के गहने पहनती हैं। शुद्ध आदर्श में भी शुद्ध सोने के समान ही कुछ लोगों की व्यवहार का तामा मिलता है, और उसे चलाकर देखते हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक कहलाते हैं और उनका वर्णन कर देते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि उनमें प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक होने का बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगता है।
और उनकी व्यवहार सूझबूझ ही आगे आने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो बताते हैं कि गांधी जी, कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी व्यवहारिकता को पहचानते थे, इसलिए वह विलक्षण आदर्श चला सके। गांधी जी कभी आदर्शों की व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, बल्कि वह व्यवहार को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वह सोने में तांबा नहीं, तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। व्यवहारवादी और आदर्शवादी लोग, व्यवहारवादी लोग और आदर्शवादी लोगों की बात होती है तो कहा जाता है कि भाई जो व्यवहारवादी लोग होते हैं वो हमेशा जागरूक होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब चला के चलते हैं, अपने जीवन में सफल भी होते हैं, बट जो होता है ये भी कहते हैं कि भाई हमारा जो खुद ऊपर चढ़ सके और हम दूसरों को भी लेकर ऊपर चढ़ें। अब यहाँ पे इस बात पे महत्व दिया गया है कि दूसरों को साथ लेकर ऊपर चढ़ने का काम आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। ऐसे लोगों ने ही समाज में पूरे के पूरे मूल्य दिए हैं, और व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। व्यवहारवादी लोग और आदर्शवादी लोगों का मतलब तुम्हें आसान भाषा के अंदर समझाऊं, मतलब ये है कि भाई जो व्यवहारवादी होता है वो अपना ही सोचता है, उसे किसी और का लेना देना नहीं, वो अपने ही बारे में सोच रहा होता है, और वो सोचता है कि भाई मैं ही ऊपर चला जाऊं, मैं ही जीवन में आगे बढ़ जाऊं, बाकी लोग बढ़े ना बढ़े, मेरे को उससे कोई लेना ही देना नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कारतूस, हबीब तनवीर। बहुत ही ज़्यादा मतलब रोमांचक सा चैप्टर है। पाठ के सार की बात करते हैं। इसमें बात हो रही है वजीर अली और शहादत अली की। अंग्रेजी शासन की ओर से कर्नल कॉलेज वो वाला कॉलेज नहीं जो तुम समझ रहे हो, कर्नल कॉलेज अपने एक लेफ्टिनेंट को लेकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हफ्तों डेरा डाले हुए है। हाथ नहीं आ रहा है। वजीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत है। लेफ्टिनेंट कर्नल से एक सवाल करता है, एक बात बताओ कर्नल साहब, ये शहादत अली कौन है? तब कर्नल उसे बताते हैं कि शहादत अली आसिफुद्दौला का भाई है, वो वजीर अली का दुश्मन भी है। नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई लड़का नहीं था, और अंग्रेज़ों की एक प्रॉपर्टी थी जिसने अंग्रेज़ों की एक ऐसा जो होता है रूल समझ लो कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने ये रूल निकाला था। क्या रूल था कि भाई अगर कोई भी राजा है उसका अपनी मतलब ब्लड नहीं है, ब्लड सन नहीं है, मतलब अपने खूनी औलाद नहीं है, तो जो उसके मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके हकदार अंग्रेज़ बन जाएंगे। तो इसलिए वो यहाँ पे आए हुए थे कि भाई वज़ीर अली जो आसिफुद्दौला है उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी जो जितनी भी जायदाद है वो हम हड़प लेंगे। वज़ीर अली का जन्म शहादत अली ने अपनी मौत को शहादत अली ने अपनी मौत मान रखा था। अंग्रेज़ों को शहादत अली के अवध में तख्त पर बैठा दिया था। अंग्रेज़ों ने जो होता है शहादत अली को तख्त पर बैठा दिया था। वह अंग्रेज़ों का दोस्त था और ऐश पसंद आदमी था। उसने अंग्रेज़ों को अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए दिए थे और वह मज़े करने लगा था। अब लेफ्टिनेंट कर्नल को बताता है कि वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह शाहजहाँ को हिंदुस्तान पर हमले के लिए आमंत्रण दिया है। कर्नल उसे बताता है कि हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, और फिर वज़ीर अली ने कहा कि उसे दिल्ली बुलाया, और शमशुद्दौला ने भी लेफ्टिनेंट कर्नल से शमशुद्दौला के विषय में पूछता है, तो कर्नल उसे बताता है कि शमशुद्दौला बंगाल का नवाब और रिश्ते का भाई था। तत्कालीन समय में कंपनी के खिलाफ सारे बंगाल में एक लहर सी दौड़ गई थी। यदि ये कामयाब हो जाती तो वो लॉर्ड क्लाइव के बक्सर और प्लासी में जो कुछ पाया गया था वो लॉर्ड वेल्जियम के हाथों चला जाता। लॉर्ड वेलेस्ली सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का होता है इसका, वेलेस्ली, ठीक है, के हाथों से चला जाता। तो अब ये लोग इसके लिए पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा बना रहे थे, पूरा प्लान बना रहे थे। कर्नल कहता है कि उसकी पूरी फौज वज़ीर अली का पीछा कर रही है, जो बरसों से उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। अब जो होता है कर्नल लेफ्टिनेंट को वज़ीर अली के विषय में और भी बातें बताता है। ये कहता है कि कंपनी ने वज़ीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा देकर बनारस भेज दिया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। इस पर वज़ीर अली बनारस में रह रहे इन कंपनियों के वकीलों के पास जाता है और पूछता है कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता क्यों बुलाया है।
परंतु वकील वजीर अली की बात नहीं सुनते, उसे बुरा भला सुना देते हैं। वजीर अली इस बात पे अंग्रेज़ों से नफरत करता था। उसने उसी समय एक खंजर निकाला और वकील की हत्या कर दी। उसके पश्चात वह वहाँ से भाग गया। वहाँ से आजमगढ़ गया। वहाँ के शासक ने उसे अपनी हिफाजत में घारा तक पहुँचा दिया। अब वह वहाँ लोगों के साथ जंगलों में भटक रहा है। अब उसने कर्नल ने वजीर अली की कुछ योजना के बारे में लेफ्टिनेंट को बताते हुए कहता है कि लेफ्टिनेंट के पूछने पर कर्नल ने बताया कि भाई किसी भी तरह नेपाल पहुँचना चाहता है वजीर अली। वो अफगानी हमले का इंतज़ार कर रहा है और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है और अवध पर कब्जा करना चाहता है। अवध मतलब आज का यूपी की बात हो रही है। आज के यूपी को उस टाइम का अवध कहा जाता है। अवध पर कब्जा करना चाहता है। वह अंग्रेज़ों को भी हिंदुस्तान से निकालना चाहता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है, वो पहुंच सकता है और शायद पहुंच भी गया हो। इस पर कर्नल कहता है कि हमारी फ़ौज और नवाब शहादत अली के सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि इन्हीं जंगलों में छुपा है। एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है। कर्नल और लेफ्टिनेंट दूर देखते हैं, एक घुड़सवार उनकी ओर बढ़ा रहा है। लगता है वजीर अली का कोई आदमी उसे गिरफ्तार करवाना चाह रहा होगा। यह घुड़सवार आता है और एकांत में मिलने की मांग करता है। कर्नल कहता है ठीक है। एकांत होने पर कर्नल से पूछता है कि आपने यहाँ इतनी युद्ध सामग्री के साथ डेरा क्यों डाला हुआ है। इस पर कर्नल बताता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने जा रहा हूँ मैं। घुड़सवार कहता है अच्छा, वजीर अली की गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल ये सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ, तुम क्यों आए हो। घुड़सवार कारतूस मांगता है और कहता है इसके कारण ये है कि वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ मैं। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। कर्नल कारतूस देने के बाद पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह अपना नाम वजीर अली बताता है और घोड़े पर बैठकर ये कहकर चला जाता है, आपने मुझे कारतूस दी इसलिए आपकी जान बख्शता हूँ। कर्नल उसे हक्का भक्का होकर देख रहा होता है। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल के पास जाता है और पूछता है कि ये घुड़सवार कौन था। इस पर कर्नल उत्तर देता है कि वो एक जाबाज सिपाही था। तो ये है ओवरऑल चैप्टर कारतूस कि भाई सामने से आके निकल गया और दिखा भी नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हरिहर काका, जिसके राइटर हैं मिथिलेश्वर। हरिहर काका उसी गांव में रहते थे जिसमें लेखक रहते थे। हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर सभी का परिवार है। हरिहर काका के 2 विवाह हुए, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां लंबे समय तक उनका साथ नहीं दे पाई और दोनों की मृत्यु हो गई। हरिहर काका निसंतान रह गए। अब वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। उनके परिवार में 60 बांध, खेती और योग्य ज़मीन थी। यदि इसे विभाजित किया जाए तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे और उनकी कोई संतान ना होने के कारण उनके भाइयों की दृष्टि उनके ज़मीन पर थी। हरिहर काका लेखक पड़ोसी थे। लेखक का हरिहर काका से बहुत घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका ने उन्हें बहुत ही आत्मीयता के साथ प्यार दिया था, विशेष रूप से जब लेखक बहुत छोटे थे। इसका एक कारण ये भी है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और वह अपना सारा प्यार लेखक पर न्यौछावर कर देते थे। यही नहीं, वह अपने मन की अधिकांश बातें लेखक के साथ बांटा करते थे। कुछ समय से हरिहर काका ने अपनी परेशानियों और निजी बातों को लेखक के साथ भी बताना कम कर दिया। इससे लेखक की चिंता बढ़ गई, बहुत ही चिंतित हो गया कि पहले तो ये मेरे को बता दिया करते थे, अब क्यों नहीं बता रहे। बट वही ये ऐसा कोई कार्य करना चाहता था जिससे हरिहर काका पहले की तरह उससे सभी अपनी निजी बातों का साझा करें। लेखक को यह बात पता चली कि हरिहर काका का परिवार तथा धार्मिक समुदाय के लोग उन्हें बहुत दुखी कर रहे हैं, जिससे वह परेशान रहने लगे हैं। उसी परेशानी के अंत उनके मौन रूप में हुआ है। अब ये किसी से कोई बात नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। अब इसके अलावा के बारे में बात करें तो गांव में जो ठाकुरबाड़ी लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थी। ये एक पूजा स्थल था। इसकी स्थापना के विषय में ठीक जानकारी किसी को नहीं थी। हाँ, इतना अवश्य पता था कि एक संत आकर यहाँ रहने लगे थे। लोगों ने मिलकर चंदा कर एक जो होता है मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बाद में बढ़ता चला गया। ठाकुरवाड़ी का गांव वालों के लिए इतना महत्व था कि जब कोई ग्रामीण नया कार्य आरंभ करने के लिए सोचता था तो ठाकुरवाड़ी में आकर जो होता है मिन्नती
मन्नत मानता, क्योंकि ठाकुर बाड़ी पर सबको बहुत विश्वास था और ठाकुर बाड़ी का संचालन एक धार्मिक समिति द्वारा किया जाता था। इसके पास बहुत ज़मीन जायदाद थी। यहाँ अधिकांश समय ईश्वर का भजन कीर्तन चलता रहता था। जब कभी गांव में कोई बड़ी आपदा आती तो लोग ठाकुर बाड़ी के द्वार पर सभी के लिए खोल दिए जाते थे। लेखक की राय ठाकुर बाड़ी के विषय में बहुत अच्छी नहीं थी। वो सोचता था कि उसके विचार में ये साधु संत कुछ करते धरते नहीं है। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त वो लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं, जिसमें लोग फंस जाते हैं। शुरू में हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्ण चलता रहा। कुछ सालों के पश्चात की बात हुई। उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे। मान सम्मान में कमी आ गई। उनके घर में बचा हुआ भोजन उन्हें खाने को दिया जाता था। यदि वो बीमार हो जाते तो उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता था। यहाँ तक कि उस समय उन्हें पानी भी पीने के भी लाले पड़ जाते थे। बीमारी में वह स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती। परिवार अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके जो परिवार के हरिहर काका का उनके परिवार के प्रति जो मोह था, जो प्रेम था, वो समाप्त हो गया। एक बार उनके भतीजे ने एक मित्र शहर से गांव आया और उसकी खूब खातिर की गई। उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए गए, लेकिन हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया। हरिहर काका इस घटना से इतना दुखी हो गए कि उन्होंने भोजन की थाली को पटक दिया और घर छोड़कर निकल गए। अब उन्हें परिवार से कोई मोह नहीं था। अन्य ग्रामीणों की तरह हरिहर काका भी समय मिलने पर ठाकुर बाड़ी जाया करते थे। ठाकुर बाड़ी के महंत इस बात को जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। जब महंत को हरिहर काका के गुस्से के बारे में विषय में पता चला तो हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी में ले आए। महंत ने उन्हें समझाया कि मोह माया की फेर में ना पड़कर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देना चाहिए। इससे उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी और ये भौतिक जगत भी सही रहेगा। इस बीच हरिहर काका की खूब खातिरदारी की जाती और उन्हें तरह तरह के भोजन परोसे जाते। उनका पूरा मान सम्मान किया गया। महंत ने उन्हें समझाया कि यदि वह अपनी जायदाद को ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे तो लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। हरिहर काका जब घर छोड़कर चले गए थे, उनके भाइयों ने इस बात का पता नहीं चलने दिया। जब लोग खलियान से लौटे तो उन्हें सारी बात पता चली। उन्हें यह भी पता चल गया कि ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका को प्रलोभन दिए गए हैं। उन्हें लगा कि यदि हरिहर काका ठाकुर बाड़ी के महंतों की बातों में आ गए तो उनके हाथ से अपने भाई की जायदाद चली जाएगी। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस बात के लिए बहुत बुरा भला कहा कि उनके कारण उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए। इसके बाद वो लोग ठाकुर बाड़ी पहुंच गए और अपने भाई को वापस लाने की विनती की। बड़ी मुश्किल से हरिहर काका घर जाने को राजी हुए। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्यों ने अपना व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी और उनकी खूब सेवा की, जिससे हरिहर काका घर ना छोड़ें। इतनी खातिरदारी देखकर हरिहर काका को भी लगा कि अब तो अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। उनका दिल घर के सदस्यों के लिए पसीज गया। हरिहर काका जो द्वारा घर छोड़कर एक रात के लिए ठाकुर बाड़ी में रहने और उनके भाइयों द्वारा अनुनय विनय करने पर वापस घर जाने वाली बात गांव में फैल चुकी थी। इस बीच लोगों ने तरह तरह की बातें भी शुरू कर दी थी, जैसे हरिहर काका को अपनी सारी जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। कुछ लोगों की राय इससे अलग थी। वो सोचते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जायदाद अपने भाइयों के ही नाम कर देनी चाहिए। एक दिन हरिहर काका अपने मन की उलझन लेखक को बताई। लेखक को लगा कि हरिहर काका उलझन के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपना जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जिन्होंने भी ऐसा किया है उनका जीवन नर्क के समान हो गया है। इस बीच एक दिन ठाकुर बाड़ी के महंत हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाया जा सके। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम हो जाए। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इस हरकत को देखकर महंत से घृणा हो गई। इस बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वा लिया। अब हरिहर काका की सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें लगने लगा कि ठाकुर बाड़ी के महंत और ना उनके सगे भाई कोई भी उनका सम्मान नहीं करता।
उनकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। अब उन्हें दृढ़ निश्चय कर दिया कि वह अपनी ज़मीन किसी के भी नाम नहीं करेंगे। हरिया काका के भाइयों को भी हरिया काका के बदले व्यवहार का अनुमान था। तो समझ तो कहते कि हरिया काका अपनी जायदाद का नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुर भाई के महंत ने अपनी जायदाद नाप करने के लिए करा था। भाइयों ने हरिया काका के साथ मारपीट की उनसे और अपनी ज़मीन अपने नाम लिखवाने की कोशिश करी। काका ज़ोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर आज़ाद कराया। अब हरिया काका अपने भाइयों से पूरी तरह मोह भंग हो चुके थे। उन्होंने पुलिस सुरक्षा दे दी गई थी और वो अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे थे। अब पूरे गांव में हरिया काका की ही चर्चा थी। कोई उनकी ज़मीन को उनके भाइयों को देने के संबंध विचार प्रकट करता तो कोई ज़मीन को ठाकुर बारी को देने में ही जोर देता। इस प्रकार पूरा गांव केवल यही चर्चा चलती रहती थी। अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे। इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ गया था कि वो मौन रहने लगे थे, किसी से भी कुछ नहीं कहते, केवल खुली आंखों से आकाश को निहारते रहते थे। अब उन्हें एक नौकर खर्च रख लिया था और जो उनका ख्याल रखता था। पुलिस के जवान भी हरिहर काका के खर्च पर मौज उड़ा रहे थे। तो ये ओवरऑल कहानी है हरिहर काका। भाई देखो, यहाँ पे ये बात होती है कि दुनिया अपनी है, दुनिया मतलबी है। तो अपने भी कभी कभार ऐसा होता है कि दुनिया में साथ छोड़ जाते हैं। ओनली एंड ओनली जो तुम्हारा साथ हमेशा देंगे वो हैं तुम्हारे पेरेंट्स। तुम्हारे पेरेंट्स वो वाहिद लोग हैं जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और ये ऐसा होना, भाई बात ये होती है कि इंसान हमेशा अपना पेरेंट्स का आदर करे, सम्मान करे। ये बात समझो भाई कि हाँ, जो दूसरे हैं वो दूसरे ही हैं, अपने तुम्हारे अपने ही रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, सपनों के से दिन। इसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। ये चैप्टर कुछ ज़्यादा रेलेवेंस रखता नहीं है। देखो, मैं सीधी बात बताता हूँ, ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखता है। मैं इसका थोड़ा सा आउटर लेयरिंग बता देता हूँ और जो होता है फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे नहीं गए हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो पंजाबी लेखक हैं गुरुदयाल सिंह, उनकी आत्मकथा का अंश है। इसमें लेखक अपने बचपन के उन दिनों के बारे में बात करते हैं जब खेलते खेलते चोट लगती थी, उन्हें हाथ पैर छिल जाते थे। तब चोट लगने के बावजूद घर जाकर माता पिता और बहनों की डांट खानी पड़ती थी। कुछ क्षण बाद फिर से वही खेल मन में गुदगुदाने लगता था। लेखक अपने स्कूली जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल के वातावरण और जो होता है बाकी सारी चीज़ों की भी बात करी है। बच्चों के खेलने के बारे में, बाल्यकाल के बारे में और जो होता है छुट्टियों के बारे में। जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, दूध दही माखन खिलाती और बहुत प्यार करती उन्हीं की माँ। नैनिहाल नहीं जा पाते तब घर से थोड़ी दूर तालाब पे जाया करते थे, वहाँ पे खेलते कूदते। और जो होता है जब अवकाश समाप्त होते तो भाई मास्टर दी द्वारा दिया गया भैया होमवर्क सारी मस्ती में मादा डाल देता था। फिर वो छुट्टियों का होमवर्क करते और पिटाई से अधिक जो होता सत्ता सौदा समझते होमवर्क कभी कभी किया करते थे। अब विद्यालय के बारे में वो बात करते हुए कहते कि उनका विद्यालय काफ़ी छोटा सा था, जिसमें 9 कमरे थे और जो होता हेडमास्टर मनमोहन शर्मा का कमरा था। मदमोहन शर्मा तो मदमोहन शर्मा का कमरा था। स्कूल की प्रार्थना का समय सब बाहर आते और अनुशासन से खड़े हो जाते और फिर एक एक करके जो होता है भाई गर्मी के लिए तो आगे याद यार, ठीक है, गर्मी की वजह से लोग गिरा करते थे। ठीक है, कभी कभी स्थिति ऐसी होती कि भाई जो होता है एक लोग गिर जाया करते थे। अब हेडमास्टर साहब के बारे में बात करी गई है कि हर वर्ष किसी न किसी लड़के की पुस्तक दिलवा दिया करते थे और उन्हें नई किताबें बहुत ही कमी जो होता है कीमत में मिल जाया करती थी। अब दूसरे विश्व युद्ध के समय का टाइम था 1923। अब जो होता है क्या कहते हैं, अब इसमें बात करी जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई कि हाँ जो होता है सपनों के से दिन, भाई मतलब बचपन की बात हो रही है। तुम ये चैप्टर ये नोट से पढ़ सकते हो, बहुत ही छोटा सा है, 2 पेजों के अंदर हमने ये चैप्टर को ओवरऑल निपटा दिया है। लास्ट चैप्टर टोपी शुक्ला इंपॉर्टेंट है, चलो इसके पढ़ते हैं ज़रा टोपी शुक्ला के बारे में क्या है। राही मासूम रजा का चैप्टर है। यहाँ पे इफ़न और टोपी में घनिष्ठ मित्रता थी। इफ़न जो होता है, इफ़न और टोपी 2 लोगों की बात हो रही है। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब टोपी 4th कक्षा का छात्र था। टोपी के जीवन की ये पहली मित्रता थी। टोपी आए दिन इफ़न के घर जाता था और टोपी को इफ़न की दादी से गहरा लगाव हो गया था। वह उनके पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुना करता था।
इरफान के पिता की बात करी जाए तो इरफान के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे, परंतु वह मरे तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि उनकी लाश को करबला ले जाया जाए। इरफान की परदादी भी हिंदुओं का छुआ नहीं खाया करती थी। वह बड़ी नमाजी बीबी थी, परंतु जब उनके एक लौटे बेटे को चेचक निकली तो वो चारपाई के पास एक पैर पर खड़े होकर बोली, माता मेरे बच्चे को माफ़ कर दियो। वह 9-10 वर्ष की आयु में ब्याह कर पूरब से लखनऊ आई थी। तब तक जिंदा रहीं, पूर्वी ही बोलती रहीं। वह मौलवी की ही नहीं, एक जमींदार की बेटी थी। दूध, घी और दही खाने की शौकीन थी, परंतु लखनऊ में इन चीज़ों का अभाव था। जब वह मरी तो उन्हें बनारस के फातिमैन में दफन कर दिया गया। इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था। जब वह पूर्वी बोली में कहानियाँ सुनाती तो इरफान और टोपी खुश हो जाते। टोपी को इरफान की दादी अपनी माँ की तरह दिखाई देती, जबकि टोपी अपनी दादी से प्यार नहीं करता था। अब जो होता है यहाँ पे, भृग नारायण शुक्ला के घर भी जो आधुनिकता का वातावरण दिखाई देता था। एक बार की बात है, परिवार के सभी लोग मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन कर रहे थे कि अचानक टोपी बोला, अम्मी ज़रा बैगन का भरता। अम्मी शब्द सुनकर सभी खाते खाते रुक गए। तभी टोपी की दादी सुभद्रा देवी बोली, अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? टोपी ने जवाब दिया, हमने इरफान से सीखा है ये शब्द। अब तभी टोपी की माँ राम दुलारी बोल पड़ी, कानो मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली है तुमने। ये सुनते ही सुभद्रा देवी आग बबूला होकर कहने लगी, बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने ये गवारों की ज़ुबान ना बोला करो। टोपी की दादी तो चिढ़कर अंदर चली गई, परंतु माँ ने टोपी की बहुत पिटाई की और फिर भी टोपी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, वह इरफान के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव टोपी के भाई ये नज़ारा देखते रहे, परंतु कुछ नहीं बोले। उस दिन टोपी का बहुत अकेलापन लगा। इरफान की दादी टोपी को बहुत प्यार करती थी। टोपी इरफान को बात बात पर कहता था कि हम दोनों अपनी दादी बदल लेते हैं। टोपी अपनी दादी से तनिक सा भी लगाव नहीं करता था। जब इरफान की दादी का निधन हुआ तो उस दिन वह दोनों बहुत रोए थे। खासकर टोपी अपने जीवन इरफान की दादी के बिना अकेला लगने लगा था और वह बेचैन सा रहने लगा था। इरफान की दादी की मौत की खबर से वह बहुत उदास हो गया था। शाम को इरफान के घर गया तो पहले से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, परंतु सन्नाटा उससे भी कई अधिक। एक दादी के ना होने से टोपी का घर बिल्कुल अकेला सा हो गया था। टोपी ने एक बार फिर इरफान से कहा कि कितना अच्छा होता तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती। टोपी को ऐसा लगता था कि उसके घर वाले प्यार नहीं करते और उसके अधूरेपन को भरने के लिए इरफान की दादी सहारा लगती थी। उसके देहांत के बाद उसका जीवन सन्नाटे से भर गया था। टोपी के जीवन का अधूरापन तब और बढ़ गया जब इरफान का परिवार मुरादाबाद चला गया। 10 अक्टूबर 1945 के दिन टोपी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस दिन उसने प्रण लिया था कि अब वह ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता के तबादले वाली नौकरी हो। इरफान के पिताजी तबादले के बाद टोपी ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, टोपी को कुत्ते से कटवाना। इरफान के पिताजी के तबादले के बाद के पश्चात कलेक्टर साहब आ गए और उसी कोड़ी में रहने लगे। उनके 3 बेटे थे, डब्बू, नीलू और गुड्डू। उनमें से तीनों से ही टोपी की दोस्ती नहीं हो पाई। कोठी के माली और चपरासी टोपी को अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए टोपी ने एक बार हिम्मत करके कोठी में प्रवेश किया, परंतु किसी बात पर टोपी की उनसे कहासुनी हो गई। उन्होंने टोपी के पीछे कुत्ता दौड़ा दिया। कुत्ते के काटने पर टोपी को अपने पेट पर 7 सुइयां लगवानी पड़ी। तब से उसने कोठी की तरफ रुख भी नहीं किया था। टोपी के इस अकेलेपन को परिवार के लोग नहीं समझते थे, परंतु घर की नौकरानी सीता बखूबी महसूस करती थी। टोपी अब घर हो गए हो या बाहर हमेशा उदास रहने लगा। वह सभी से दूरी बढ़ाने लगा, परंतु उसकी नौकरानी उन्हें टोपी को नौकरानी भली लगती थी। वह टोपी का दुख समझती थी। टोपी उसे बूढ़ी नौकरानी के आंचल की छांव में अपने सभी दुख दर्द भूलने का प्रयास करता। सर्दी के दिन थे। मुन्नी बाबू और भैरव के लिए
कोट का नया कपड़ा आया और टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिल गया। देखने में स्थिति अच्छी थी परंतु था तो पुराना। टोपी को वही कोट उसी समय नौकरानी के बेटे को दे दिया। ये देखकर दादी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तू जा जाड़ा खा। इस बात पर टोपी अपनी दादी से उलझ गया। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। जिस दंड में टोपी को भी मिला, माँ ने दादी की बहस करने पर खूब पिटाई करी। टोपी 2 साल लगातार फेल हो गया। पिछली कक्षा वाले बच्चों के साथ बैठना आसान काम नहीं होता। उस पर अध्यापकों की बेरुखी। कक्षा में भी कोई अध्यापक उसे नोटिस नहीं करता था। अगर कभी ध्यान देता भी तो तब जब किसी की टिप्पणी के माध्यम से उसे शर्मसार करना होता है। 2 साल लगातार पढ़ते पढ़ते टोपी की किताबें भी उबने लगी थी। एक बार अब्दुल वहीद ने ऐसी तारीखी बात बोल दी कि टोपी ने इस वर्ष पास होने की कसम खा ली। और हुआ ये भी। पिता के चुनाव में खड़े होने के कारण टोपी को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय तो नहीं मिला परंतु वह पास हो गया। तो ये था टोपी शुक्ला कि भाई घर वाले लोगों को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि जो घर के लोग होते हैं वो बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चे अकेला हो जाते हैं। बच्चों को भी समझना चाहिए। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो बच्चे, तो समझो कि घर वाले जो तुम्हारे माँ बाप हैं, जो तुम्हारी दादी दादा हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तुम्हें उस दौर से गुजर जाना है। मेन बात यही। घर वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई बच्चों को आप उनके नज़रिए से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। तो जनाब ये थी आपकी ओवरऑल वीडियो आपकी हिंदी की, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है यार, तो प्लीज इसको अपने अपने दोस्तों में शेयर करना। एक लाइक प्लीज, इसके लिए कुछ नहीं लगता है, एक लाइक जरूर करके जाना, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और नए आ रहे हैं तो चैनल पर कभी सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत सारा नया नया कंटेंट आपका आ रहा है। और यस, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी।